हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसका नाम होगा डिसऑनर ऑफ अ बिल। दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखा था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 का था ऑनर ऑफ अ बिल। जब हम बात कर रहे थे कि भाई जो ड्रॉई है वो पेमेंट कर देता है, अब हम बात कर रहे हैं कि ड्रॉई पेमेंट नहीं करता। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब क्या है, तो इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा क्या कहता है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर लिखवाता हूँ, है ना। पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ। भाई एक पर्सन था ए ने बी को माल बेचा और बी को माल बेच के इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा लिया। अब इसके पास बी आर आ गया और इसके बाद बी पी आ गया। फिर क्या हुआ, अब इसका जो क्रेडिट पीरियड था, क्रेडिट पीरियड मेरे दोस्तों वो 2 महीने का था। भाई आफ्टर 2 मंथ 2 महीने बाद ए बी के घर पहुंचा और बी से कहा कि भाई बी, याद करो मैंने तुम्हें माल बेचा था, सेल करा था ऑन सेल ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट में माल बेचा था उधार पर, और हमने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराया था। 50,000 का माल बेचा था, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराया था, लाओ 50,000 दे दो, 2 महीने हो गए कंप्लीट। बी कहने लगा कि भाई कौन तू, मैं तो जानता ही नहीं तुझे। बी टालने लगा कि भाई मैं जानता नहीं और ना मैं पैसे दूंगा, कोई भी मेरे को नहीं पता, मैं बी आर का पैसा नहीं दूंगा। मेरे पे ना बी आर है ना मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कोई कुछ खरीदे नहीं, ना मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा। कह रहा तुम्हारे साइन है, देखो डॉक्यूमेंट के अंदर तुम्हारे साइन है। कह रहा है मेरे साइन नहीं, फेक साइन है, मैंने देता पैसे। दोस्तों जब ड्रॉई जब ड्रॉई दोस्तों पैसा नहीं देता बिल का, जब ड्रॉई जिसको पैसा देना है वो पैसा नहीं देता बिल का, इट मीन डिसऑनर्ड। बिल का पैसा ना आने का मतलब हो गया है डिसऑनर्ड। तो सिंपल सी बात है, डिसऑनर्ड मतलब आपको पहले से पता था। डिसऑनर्ड का मतलब यही होता है जब हमारे हमको बिल का पैसा ना मिले। हमने बिल इशू करा, जब पेमेंट का टाइम है ना, जब ड्यू डेट आया, तो उसने पैसा दिया ही नहीं, तो हमने कहा यही तो काम है, इसको तो बोलते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। डिसऑनर्ड का मतलब क्या है, बिल का पैसा ना आना ऑन अ ड्यू डेट पे जब बिल का पैसा मांगने गए तो नहीं मिलना। इट मीन डिसऑनर ऑफ अ बिल मीन्स, इट मीन्स, इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं फिर मैं आपको इसकी आगे की ट्रांजेक्शन बढ़ाता हूँ। वैसे इसमें समझने लायक कुछ है नहीं दोस्तों। डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब यही है कि जब हमने ड्रॉई से पैसा मांगना ऑन ड्यू डेट पे जब मैंने उससे पैसा मांगा तो उसने पैसा देने से मना कर दिया या पैसा देने से इनकार कर रहा है, तो हमने कहा इट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर। बिल डिसऑनर हो गया, अब वो काम करनी है, अब केस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सी नई नई बातें हमें सीखनी है जो आपको नहीं पता, वो नई नई बातें हमें सीखनी है। डिसऑनर ऑफ अ बिल मीन्स अ सिचुएशन, मीन्स एक ऐसी सिचुएशन होती है, व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, व्हेन द एक्सेप्टर या ड्रॉई बोल सकते हैं। एक्सेप्टर कौन होता है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है वही तो हमारा ड्रॉई होता है। व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल does not pay, does not pay, say because of insolvency, because of insolvency। भाई क्यों एक बंदा क्यों नहीं पे करेगा, क्योंकि वो क्या हो गया दोस्तों, इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं है पे करने को। इंसॉल्वेंसी द अमाउंट। ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ते, जब भी हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ब्रैकेट को इग्नोर कर देते हैं। ब्रैकेट में जो वर्ड लिखे होते हैं उसको इग्नोर करते हैं। जब भी हम कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना दोस्तों, ब्रैकेट वाले वर्ड को इग्नोर कर देते हैं। अब पढ़ना, इट मीन अ सिचुएशन, डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक्सेप्टर जो होता है बिल का, बिल जिसने बिल को एक्सेप्ट करा मतलब ड्रॉई, डज नॉट पे द अमाउंट, वो अमाउंट को पे नहीं करता। और अमाउंट का पे नहीं करेगा जब वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। तो सिंपल मतलब है, एक लाइन में मैंने आपको समझा दिया क्या। अब बस 2-3 पॉइंट आपको समझने हैं। पहला पॉइंट आपको समझना है वो है नोटिंग ऑफ अ बिल। नोटिंग ऑफ अ बिल जो आप नहीं जानते, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आप नोटिंग ऑफ बिल का मतलब नहीं जानते। नोटिंग चार्जेस नहीं होता नोटिंग ऑफ बिल, हाँ ये मत लाना दिमाग के अंदर। नोटिंग ऑफ बिल का मतलब समझना आपको। तीसरा पॉइंट आपको समझना है नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक किसे कहते हैं। और लास्ट में आपको समझना है मीनिंग ऑफ नोटिंग चार्जेस, ये है नोटिंग चार्जेस। दोस्तों नोटिंग चार्जेस समझने पहले हमें 3 बातें, ऊपर की 2 बातें समझना बहुत जरूरी है। पहले तो बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझना है और डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब समझना है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन नाराज हो जाती है जब एक्सेप्टर, जो बिल का एक्सेप्टर होता है मतलब ड्रॉई, वो पे नहीं करता अमाउंट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी के कारण। अब पता क्या होगा इस केस के अंदर, दोबारा आ जाते हैं। भाई ए ने माल बेचा बी को, ठीक है मेरे भाई,
ए के पास बीआर आ गया और बी के पास डी आ गया। आपको पता है बीआर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है दोस्तों? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको जाकर हम, लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? एक लीगली डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम जाकर केस कर सकते हैं और एविडेंस के तौर पर इसको दिखा सकते हैं कि हमने, देखो जज साहब, एक आएगा, देखो जज साहब हमने बी को माल बेचा तो हमारे पास इसका सबूत है, एविडेंस है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज तरीके एविडेंस के रूप में काम करता है। इसका एक एडवांटेज हो गया है दोस्तों। अब क्या करेगा? जब ए मना कर देगा, एक कहेगा भाई मैं नहीं दूंगा, तो बिल को डिसऑनर कर देगा। डिसऑनर कर देगा जब ए, बिल को क्या करता है दोस्तों? डिसऑनर कर देगा। या तो इंसॉल्वेंसी के कारण या इसके पास पैसा नहीं था तो उस वजह से नहीं दिया। बी ने बिल को डिसऑनर कर दिया, बी ने पैसा नहीं दिया। अब ये बता कहां जाएगा? ए जाएगा भाई किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। ए जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक कौन होता है अभी सिखाऊंगा, बस आप समझते रहो। नोटरी पब्लिक के पास जाएगा दोस्तों। नोटरी पब्लिक होता है एक ऑफिसर, एक ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करा जाता है। नोटरी पब्लिक इज अ ऑफिसर। ये क्या होता है? एक ऑफिसर होता है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट जी? कौन सी गवर्नमेंट? दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट से कोई भी गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको अपॉइंट कर देगी एक ऑफिसर को। उस ऑफिसर का नाम होगा नोटरी पब्लिक। अब इसका काम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसका काम होगा सुनना कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करना इसका काम होता है। ये तो भैया ये जाएगा मिस्टर ए। मिस्टर ए किसके पास जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और यहाँ पर कराएगा नोटिंग ऑफ अ बिल। नोटिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या होगा? यहाँ समझना, मैं 3-4 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये टर्म सिखा रहा हूँ आपको मैं, जो कि ये टर्म बहुत यूज है। डिसऑनर्ड तभी सीख पाओगे, अदरवाइज जब तक ये टर्म नहीं आएगा आपको समझ में। नोटिंग ऑफ अ बिल कराएगा। क्या कराएगा दोस्तों? नोटिंग ऑफ अ बिल। अब नोटिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है सुनना जरा ध्यान से। नोटिंग ऑफ अ बिल का मतलब हुआ कि नोटरी पब्लिक को देखकर बोलेगा कि भैया ये बिल डिसऑनर्ड हो गया, बिल जो हो गया वो डिसऑनर्ड हो गया। बिल साइन कर देगा और बिल साइन कर देगा और कहेगा ये बिल क्या हो गया दोस्तों? डिसऑनर्ड हो गया, ऐसे कह देगा। ये बिल क्या हो गया दोस्तों? डिसऑनर्ड हो गया, ऐसे ये कहेगा। पहली बात दोबारा समझना, ए का बिल, ए का बीआर जब डिसऑनर्ड हो जाता है तो वो नोटरी पब्लिक के पास जाता है। किसके पास जाता है? नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक के पास जाके क्या करे? अच्छा, नोटरी पब्लिक क्या होता है पहले तो बताते हैं। नोटरी पब्लिक होता है एक ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बिठाया जाता है एक डिपार्टमेंट में। और वो ऑफिसर क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। जब भी कोई पर्सन का बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब ए नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, मतलब एक ऑफिसर के पास जाएगा, उसका नाम है नोटरी पब्लिक। और नोटरी पब्लिक के पास जाकर क्या होगा? नोटिंग ऑफ बिल, बिल की नोटिंग कराएगा। नोटिंग क्या कराएगा? ये लिखवाएगा कि भाई जो मेरा बीआर है ना वो डिसऑनर्ड कर दिया मिस्टर बी ने, तो आप मुझे कुछ हेल्प करो, आप मुझे प्रोटेक्ट करो, कैसे मैं पैसा निकालूं। तो डिसऑनर्ड के बारे में नोटिंग करवाएगा। किसके बारे में नोटिंग करवाएगा? डिसऑनर्ड। क्या बोलेगा? मिस्टर ए नोटरी पब्लिक के पास जाकर बोलेगा कि मेरा बिल डिसऑनर्ड हो गया है, ये लो बिल। सेंड कर देगा और बोलेगा मेरा बिल डिसऑनर्ड हो गया है, हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे इससे? तो वो नोटिंग ऑफ अ बिल कहते हैं। नोटिंग ऑफ बिल जैसी नोटरी पब्लिक, जो ऑफिसर होगा जो बैठा है वहां पर, ऑफिसर कहेगा भाई कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे, कुछ चार्जेस लगेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हम आपको ये नहीं कह रहे ये प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, पर आपको जब हम प्रोटेक्ट करेंगे ना, जब मिस्टर ए को, ये ऑफिसर मिस्टर ए को प्रोटेक्ट करेगा ना, तो मिस्टर ए को प्रोटेक्ट करने के साथ, प्रोटेक्ट किस चीज से करेगा? डिसऑनर्ड से प्रोटेक्ट करेगा। ऑफिसर कहेगा भाई मैं आपका पैसा दिलवा दूंगा, मैं आपका पैसा दिलवा दूंगा, अगर आपको पहले इतने सारा काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको चार्जेस पे करेंगे। वो चार्जेस क्या होंगे? वो चार्ज नॉमिनल अमाउंट होगा जो कि आपको पे करने होंगे हमारी नोटिंग करने पे, एक डॉक्यूमेंट बनाने पे, लीगल डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम नोटिस भेजेंगे, ये सब छोटे मोटे चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। दैट चार्जेस नोन एज नोटिंग चार्जेस। ये चार्जेस जो पे करेंगे नोटिंग चार्ज होगा, नोटिंग चार्जेस, इसको हम नाम देते हैं नोटिंग चार्जेस। दोबारा समझते हैं क्या पूरी कहानी है। जो ड्रॉर होता है जिसके पास बीआर होता है वो क्या करता है? वो जब डिसऑनर्ड हो जाता है बिल तो वो जाता है नोटरी पब्लिक के पास पहला, क्या करवाने? नोटिंग ऑफ अ बिल करवाने। कहता है कि सर मेरा बिल जो हो गया वो डिसऑनर्ड हो गया, दैट इज द मीनिंग ऑफ नोटिंग ऑफ बिल। जब ये डिसऑनर्ड हो जाता है तो ऑफिसर जो होता है ना, जो ऑफिसर होता है वो क्या करता है? कहता है सर इसके तो लगेंगे चार्जेस, थोड़े बहुत नॉर्मल चार्जेस होते हैं जो कि नोटिस भेजने का होता है। ये नोटरी पब्लिक क्या करेगा? इसको नोटिस भेज देगा बी को कि भाई इधर आ जाओ चुपचाप, और क्यों नहीं दिया बिल का बताओ पैसा, ये नोटिस भेज देगा, इसको नोटिस भेजेगा। तो नोटिस भेजने के जो छोटा मोटा खर्चा होगा, ये सब नोटिस भेजने के लिए क्या चार्ज कर लेगा? एक चार्जिंग ले लेगा, नॉमिनल अमाउंट चार्ज कर लेगा आपसे, और वो नॉमिनल अमाउंट जो चार्ज करेगा उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो ये पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद जाकर पैसा मिलेगा, अगर मिलेगा तो, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर वो इंसॉल्वेंट जाता है और कोर्ट द्वारा उसको इंसॉल्वेंट कर दे तो वो खत्म बात, फिर तो बर्बाद हो गया पैसा। बट इंसॉल्वेंट नहीं होता और पैसा नहीं दे रहा जानबूझकर, तब उससे निकलवा लेगा कौन? निकलवा लेगा भाई नोटरी पब्लिक, ऑफिसर निकलवा देगा, सेंटर बहुत पावर होती है इसके पास। दोबारा बता दो एक बार दोबारा सुनते हैं। ए ने बी को माल बेचा 50,000 रुपए का,
बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराया, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड था, 2 महीने बाद जब बी के पास गया तो बी मना करने लगे, भाई मेरे पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसे क्या किया। अब एक इसके पास गया, नोटरी पब्लिक के पास गया पहला, उसके बाद नोटिंग ऑफ बिल कराया, मतलब ये बोला कि भाई बिल लो, और उसको बिल साइन कर दिया, नोटरी पब्लिक को कहा कि ये डिसऑनर हो गया, इसको मुझे बचाओ, मुझे मेरे पैसे दिलवाओ। ऑफिसर ने क्या करा, नोटिस भेजने के लिए, कुछ भेजने के लिए नोटिस वगैरह भेजेगा, किसको भेजेगा, बी को, कि भाई क्यों नहीं दिया पैसा, तुम हाजिर हो जरा इधर, और उससे कुछ चार्जेस ले लेगा, छोटा चार्ज हो, दैट चार्ज नोन एज नोटिंग चार्ज, ये नोटिंग चार्ज होगा। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आगे की कहानी है, बाकी अभी इतना मैं आपको समझाती हूँ, मैंने आपको 3 बातें बताई यहाँ पर, 4 बातें, एक मैंने बता दिया आपको डिसऑनर ऑफ बिल, एक मैंने बताऊंगा नोटिंग ऑफ बिल, एक नोटरी पब्लिक और नोटिंग चार्जेस, 4 बातें यहाँ बता दी मैंने। अभी ऊपर आपको कुछ बातें खत्म करवाई थी मैंने, 14 बातें यहाँ खत्म कराई थी, 15 ये हो गया, 16 ये हो गया, 17 ये हो गया, 18 ये हो गया, 18 बातें मैंने आपसे डिस्कस कर लिया दोस्तों, 18 बातें। अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो सिंपली आप लिखना मेरे साथ, नोटिंग ऑफ अ बिल का मतलब होता है दोस्तों, नोटिंग ऑफ बिल, बिल सेंड, बिल सेंड थ्रू अ नोटरी पब्लिक, बिल सेंड थ्रू अ नोटरी पब्लिक, बिल सेंड थ्रू अ नोटरी पब्लिक। जब बिल हम सेंड कर देते हैं नोटरी पब्लिक को, बिल सेंड थ्रू अ नोटरी पब्लिक, एंड इज डिसऑनर्ड, एंड इज डिसऑनर्ड, एंड इज डिसऑनर्ड, एंड इज डिसऑनर्ड, नोटरी पब्लिक मेक। अब नोटरी पब्लिक क्या करेगा, ये लिख देगा अपनी डायरी के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर लिखेगा, अपने जो उसका रजिस्टर होगा उसमें लिखेगा, नोटरी करेगा। नोटरी पब्लिक क्या करेगा, ऑफिसर क्या, ये नोटरी पब्लिक जो होगा ये क्या करेगा, ये एक ऑफिसर है, इसकी डेफिनेशन यहाँ बताएंगे। नोटरी पब्लिक क्या करेगा, नोटिंग ऑफ अ बिल करेगा, क्या करेगा दोस्तों, नोटिंग ऑफ अ बिल, नोटिंग करेगा, नोटिंग ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर की नोटिंग कर देगा अपने रजिस्टर के अंदर, कहेगा इस बंदे ने डिसऑनर कर दिया, नोटिंग ऑफ अ, इसी को दोस्तों इज नॉट, इसके आगे लिख देना, इट इज नोन एज नोटिंग ऑफ अ बिल, इट इज नोन एज। तो जब क्या होगा, बिल सेंड करेंगे नोटरी पब्लिक को, नोटरी पब्लिक क्या करेगा, करेगा कि नोटिंग कर देगा अपने रजिस्टर, नोटिंग का मतलब लिखना, अपने रजिस्टर के अंदर लिख देगा, और जब वो लिख लेगा अपने रजिस्टर के अंदर कि मिस्टर बी ने हमारा डिसऑनर कर लिया बिल को, मिस्टर ए के बिल को डिसऑनर कर लिया, ऐसे जब वो अपने रजिस्टर में लिख देगा, उसी रजिस्टर में लिखने को कहते हैं नोटिंग ऑफ अ बिल। अब बात आती है कि नोटरी पब्लिक कौन होता है, तो नोटरी पब्लिक इज अ ऑफिसर, नोटरी पब्लिक इज एन ऑफिसर। ये क्या होता है दोस्तों, एक ऑफिसर होता है, अपॉइंटेड बाय, अपॉइंटेड बाय, नोटरी पब्लिक ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सीजी एंड एसजी लिख रहा हूँ, सीजी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी फॉर स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, सीजी और एसजी, सीजी फॉर स्टेट गवर्नमेंट, सीजी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी फॉर स्टेट गवर्नमेंट। टू एक्सरसाइज द पावर, टू एक्सरसाइज द पावर, एक्सरसाइज द पावर का मतलब समझना, एक्सरसाइज द पावर, एक्सरसाइज द पावर का मतलब होता है पावर दी गई, एक्सरसाइज मतलब देना, एक्सरसाइज मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सरसाइज द पावर का मतलब होता है देना, पावर दी गई, क्या पावर दी गई, इसके काम बताए, इनको पावर दी गई, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज द पावर एंड फंक्शनिंग रिलेटेड टू, एंड फंक्शनिंग, एंड फंक्शनिंग रिलेटेड टू नोटिंग, ये नोटिंग करेगा, रजिस्टर में अपने लिखेगा नोटिंग, एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसऑनर, प्रोटेक्ट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसऑनर, डिसऑनर से प्रोटेक्ट करेगा। एक्सरसाइज द पावर का मतलब हुआ, इसका मतलब समझो, एक्सरसाइज द पावर का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर को अपॉइंट करा और उसको पावर दे दी, पावर दे दी, क्या उसका काम बता दिया, फंक्शनिंग मतलब होता है काम, क्या करा, रिलेटेड टू, आप नोटिंग करना, किस चीज के बारे में, डिसऑनर ऑफ अ बिल के बारे में, डिसऑनर ऑफ अ बिल के बारे में क्या करोगे आप, नोटिंग करोगे, और नोटिंग करके उसको उससे प्रोटेक्ट भी करोगे, जो ड्रॉर होगा उसको प्रोटेक्ट भी करोगे, प्रोटेक्ट भी करोगे, नोटिंग करोगे साथ में लिखोगे, जब आप लिखोगे उसको हम नोटिंग ऑफ बिल कहेंगे, और जब आप प्रोटेक्ट करोगे तो वो ऑफिसर जो प्रोटेक्ट करेगा उसका काम ही क्या हो गया, वो हो गया नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक समझना है क्या होता है। अब ये नोटिंग चार्जेस क्या होता है, नोटिंग चार्जेस फीस, एक फीस होती है, नोटिंग चार्जेस इट इज अ फीस, इट इज अ फी पेड, इट इज अ फी, इट इज अ फी पेड टू द नोटरी पब्लिक, एक नोटरी पब्लिक को फीस देनी होती है कि वो हमारी बात को सुने, ऐसे तो फ्री में कोई काम नहीं करेगा भाई, और ये गवर्नमेंट फीस होती है दोस्तों। जब भी आप कोई जब भी आप देखो, जब आप कोर्ट में केस करोगे तो कोर्ट फीस होती है कि आपको कोर्ट में केस करने के लिए भी कुछ फीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नॉमिनल फीस होती है, इतनी हायर फीस नहीं होती कि आपको 1-2 लाख रुपए जमा करेंगे तभी आपकी बात सुनेंगे, नहीं, 100-200 रुपए जमा करो बस नॉर्मल, क्योंकि सर
फीस नहीं देंगे तो मन मर्जी चलेगी, समझो आप। यहाँ पर हम आ गए, हमने किसी से बात करी नोटरी बोली से, भाई हमारी बिल डिसऑनर हो गया, वो कह रहा ठीक है चलो डिसऑनर हो गया तो ठीक है आप आना कल, और कल आप आए नहीं, फिर आपको फोन करा कि भाई आ जाओ, आप आए नहीं, फिर आपको फोन करा भाई आ जाओ, आए नहीं। तो ऐसे सोच, तो फीस थोड़ी रोकी गई है, इट इज अ फी। एक नोटिंग चार्जेस क्या होता है, एक फीस होती है जो कि नोटरी पब्लिक को देते हैं, नोटरी पब्लिक को देते हैं फॉर नोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग। क्या करने के लिए कि भाई तुम हमारा रजिस्टर में अपना लिख दे कि हमारा बिल डिसऑनर कर दिया इस बंदे ने, इस पर्सन ने, फॉर नोटिंग, नोटिंग करने के लिए, और सर हमसे हमारे को प्रोटेक्ट करो इससे, एंड प्रोटेक्टिंग, नोटिंग करने के लिए एंड प्रोटेक्टिंग करने के लिए, प्रोटेक्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोटेक्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, बीओई, बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम डिसऑनर, फॉर डिसऑनर, डिसऑनर से प्रोटेक्ट करने के लिए पहले नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, नोटरी पब्लिक को बोलेंगे सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, हमारे को डिसऑनर कर रहा है, ये लो हम आपकी फीस, एक फीस होती है बहुत नॉमिनल फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ेगी नोटरी पब्लिक को, ऑफिसर को, नोटरी पब्लिक को तो ऑफिसर कि वो आपको नोटिंग करते हो, जैसे वो नोटिंग करेगा तो नोटिंग होगा बिल होगा, और नोटरी पब्लिक क्या होगा, ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम डिसऑनर से। इसका काम ही यही होता है, इसको पावर होती है। ये बातें अगर आप समझ गए, थोड़ी सी बेसिक बात है, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई। अब अगर मैं नोटिंग चार्जेस का यूज करूंगा तो आप कहना ये वो फीस होती है जो नोटरी पब्लिक को दी जाती है तो बिल टू नोट द बिल, बिल को नोटिंग करने के लिए, और प्रोटेक्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम डिसऑनर, डिसऑनर से बचाने के लिए। समझ में आ गया? ठीक। तो अगर इतनी बात अगर होगी तो हमने 4 केस ही पढ़े थे दोस्तों, 4 केस पढ़े थे, याद आ रहा आपको? हमने 4 केस पढ़े थे मेरे भाई। केस नंबर 1 में हमने पढ़ा था, और चारों केस में डिसऑनर का केस, बस कुछ नहीं करना, चारों केस समझना है, और चारों केस अब हमारे पास इतना वो हो चुका है, हम चारों केस एक ही वीडियो के अंदर समझ सकते हैं, और बहुत सिंपल है, ध्यान देना। केस नंबर 1 क्या था, जनरल एंट्री पास कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जनरल एंट्री कर रहे हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल के, अकाउंटिंग फॉर जनरल एंट्री फॉर, लिख देते हैं जनरल एंट्रीज फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल, जनरल एंट्रीज फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल। देखो चारों केस में डिसऑनर होने के चांसेस है, चारों केस में डिसऑनर होने के चांसेस, चारों केस के अंदर अलग अलग एंट्री पड़ी जाएगी। तो पहले मैं केस नंबर 1 बताता हूं, केस नंबर 1 में क्या एंट्री पास करेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 क्या था, व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यही था केस नंबर 1। लिखते हैं व्हेन बिल इज रिटेन, व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। देखो मैच्योरिटी तक बिल क्या रखा, रिटेन करके रखा। किसने रखा रिटेन करके, कौन था रिटेन करने वाला मेरे दोस्त, कौन था रिटेन करने वाला, ड्रॉर। ड्रॉर ने ना तो इसको डिस्काउंट कराया, ना तो बैंक से जाकर बैंक से बोला कि भाई हमारे को ये ऐसा ऐसा है डिस्काउंट कर दो, ना कुछ नहीं हुआ, खुद ने उसने रिटेन कराया। तो बिल इज रिटेन टिल द डेट, अगर बिल रिटेन है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी को, तो पहली एंट्री समझो आप। मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके से एंट्री सिखाने वाला हूँ, पहली एंट्री मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ये मेरी इतनी लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनो। ये है ड्रॉर की बुक, ये है ड्रॉई की बुक, मैं अब एंट्री कर रहा हूँ डिसऑनर्ड की भी। अब अभी तक पैसा आ गया था, देखो मैच्योरिटी हो गई थी, ऑनर्ड मतलब होता है पैसा आ जाना, मैट मतलब होता है पैसा आ जाना। अभी तक पैसा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें हमने हमें हर केस में बताया कि जो ड्रॉई है उसने पैसा दे दिया। अब हम पढ़ रहे हैं जो ड्रॉई है उसने डिसऑनर्ड कर दिया, अब पैसा नहीं दिया, तो अब एंट्री क्या होगी वो समझते हैं। सबसे पहले हमने माल बेचा, तो माल बेचने पे क्या एंट्री पास करी, माल बेचने में एंट्री पास करी भाई ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल। मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ये आपको समझ में आया, एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे लिखता हूँ। मैंने पहले माल भेजा तो एंट्री पास करी भाई ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल, ड्रॉई टू सेल लिखा। और इसने क्या करा, इसने कहा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, ड्रॉर को इसने क्रेडिटर बना लिया, और मैंने क्या बना लिया दोस्तों, मैंने अपना डेबिटर बना लिया, मैंने ड्रॉई को क्या बना लिया, डेटर। अब भाई बिल बीआर इश्यू करूंगा तो बीआर की एंट्री होगी बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू, बीआर अकाउंट डेबिट टू सर ड्रॉई को मैं कैंसिल कर देता हूं और कहता हूं सर अब मेरा ड्रॉई नहीं हो, मैं इसको कैंसिल कर देता। याद रहा हमने इसको कैंसिल कर दिया था, यहां मैं इसको कैंसिल करता था और नया एसेट बना लेता था। जबकि अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज साइन नहीं करता तो मेरा डेटर रहता हमेशा के लिए, सर ये मेरा डेटर रहता हमेशा के लिए, बताओ अभी नहीं रहता, मेरा हमेशा के लिए डेटर रहता, क्योंकि सर ये ड्रॉई को मैंने कैंसिल करने की वजह मेरी इसलिए मैंने आपको बीआर साइन करा, बीआर मैंने एसेट बना लिया और पुरानी एसेट को कैंसिल कर दिया। सेम एजेटी मैंने इधर क्या करा, मैंने इधर ड्रॉर को कैंसिल कर दिया, जो मेरी क्रेडिटर था, ड्रॉर क्या था इस वाले केस में अंदर क्रेडिटर था, मैंने उसको डेबिट करके कैंसिल करा और नई लायबिलिटी बना दी बीपी के नाम पे। तो ये कैंसिलेशन ऑफ एंट्री है, ये क्या है, कैंसिलेशन ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर को सर कैंसिल कर दिया, ये मेरे क्या है, क्रेडिटर थे। ये एंट्री पास करी थी नहीं करती मैंने, हाँ जी सर यही करी थी, क्रेडिटर को मैंने कैंसिल कर दिया दोस्तों। अगर आप मेरी बातों को ध्यान समझो तो अब पैसा आना है,
अब देखो मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा मेरे पे था, अगर पैसा आ जाता तो मैं क्या कहता, मैं कहता सर बीआर कैंसिल, बीआर खत्म करो, बीआर खत्म करो और कैश अकाउंट बढ़ा दो, कैश या बैंक अकाउंट बढ़ा दो, यही कहता मैं। इफ अमाउंट इज रिसीव्ड बाय फ्रॉम ड्रॉय, अगर अमाउंट रिसीव हो जाता ड्रॉय से तो मैं क्या कहता, कैश या बैंक मेरा बढ़ जाता और जो बीआर था और उसको कैंसिल कर देता, क्योंकि बीआर क्या करना, बीआर एसेट तो तब तक मानी जाती जब तक पैसा नहीं आया, अब जब पैसा आ गया तो एसेट मान लेंगे। पर सोचो सोचो बीआर कैंसिल करने का सही तरीका तो था जब पैसा आ गया, अब तो पैसा आया नहीं, तो अब बीआर क्या करूं, तो दोस्तों अभी भी बीआर कैंसिल होगा, अभी भी बीआर क्या होगा दोस्तों, कैंसिल होगा डिसऑनर के तौर पे। देखो ये तब जब पैसा आ गया, जब पैसा मिल गया, ये एंटी पास करते हुए आया था, अभी था पैसा मिल गया, ये एंटी पास करी थी नहीं करी थी, हाँ जी ये एंटी पास करी थी। अब जरा ध्यान सुनो, अब दोस्तों पैसा नहीं मिला, अब दोस्तों पैसा नहीं मिला, तो अभी भी सर अभी भी बीआर कैंसिल होगा, अभी भी बीआर क्या होगा दोस्तों, कैंसिल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर बीआर रख के अब करूं क्या, वो एक डॉक्यूमेंट रख के करूंगा क्या, मुझे बताओ। मैं उसको डॉक्यूमेंट 2 महीने बाद डॉक्यूमेंट दिखाने गया तो उसने मुझे पैसा दिया क्या, नहीं दिया। जब उसने मुझे पैसा दिया नहीं तो ये डॉक्यूमेंट तो नाम का ही रह गया, अभी फायदा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने तो दिखा दिया ये डॉक्यूमेंट मैंने जमा करा दिया नोट पब्लिक में, तो मेरे तरीके से तो डॉक्यूमेंट खत्म। जब पैसा आया नहीं तो मैंने क्या करा भाई, बीआर मेरे नाम का, अगर पैसा आ जाता मेरे दोस्तों, ध्यान समझना, जब पैसा आ गया था तो पैसा आने पे मैंने बीआर कैंसिल कर दिया, कैश बढ़ा दिया था। अब दोस्तों पैसा नहीं आया था तो मैं पता क्या करूंगा, देखो यार एंट्री को रिवर्स कर दूंगा। जब मैंने ड्रॉर को माल बेचा था, ड्रॉई को मैंने डेटर बना लिया था, बीआर बनाने की वजह से मैंने ड्रॉई को डेटर को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर क्या करा था, डेटर को कैंसिल कर दिया था और बीआर बना लिया। अब डेटर जो ड्रॉई है, जो डेटर है मेरा, ड्रॉई होगा मेरा डेटर जिसने पैसा देना है, उसने मुझे पैसा दिया नहीं, तो किस बात का बीआर भाई, बीआर को कैंसिल कर देंगे और ड्रॉई को वापसी डेटर बना दूंगा, क्योंकि डेटर को बना खत्म करने की वजह मेरी यही थी कि नया बीआर मेरा चीज है। पर सोचो जब बीआर का जब कोई लेन देना नहीं है, तो बीआर से जब पैसा मिला ही नहीं मुझे, तो मैं किस बात का बीआर भाई, बीआर को अब कैंसिल कर दूंगा, तो वो दूसरी एंट्री ये होगी, अब ये एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि कैश नहीं आया। पहली एंट्री ये होनी थी, दूसरी एंट्री ये होगी और तीसरी सीधे यहाँ पहुंचेंगे, तीसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री में क्या करेंगे, बीआर को कैंसिल कर देंगे और जो ड्रॉय हमने कैंसिल कर दिया था बीआर बना देते हम, क्योंकि अब बीआर कोई काम का है बताओ, आप वो बीआर लेकर करो क्या जब वो पैसा दे ही नहीं रहा, तो बीआर कोई काम का नहीं है दोस्तों, बीआर एक एविडेंस के तौर पर रखोगे, उसको फाड़ेंगे तो नहीं, इसको रखेंगे पर कैंसिल कर देंगे अपनी बुक्स अकाउंट से, कहेंगे बीआर से पैसा नहीं आ रहा भाई, मैं दोबारा ड्रॉय को क्या बना लेता हूँ, दोबारा रीडेटर बना लेता हूँ, दोबारा। देखो जब बीआर बनाया था तो डेटर कैंसिल कर देता ना, किस वजह से कैंसिल करता, क्योंकि नई नई एसेट बनाई थी दूसरी बीआर के नाम की, पुरानी एसेट खत्म कर देगी। अब जो वो नई एसेट बनाई वो कोई काम की नहीं है मेरे भाई, तो उसको कैंसिल कर दूंगा, ड्रॉय को दोबारा एसेट बना लूंगा, उनको रीडेटर बना लूंगा, दोबारा डेटर क्रिएट कर देंगे, डेटर क्रिएट दोबारा डर। अब मैं बोलूंगा अब मुझे बिहार से मतलब नहीं, अब मैं तो ड्रॉई को पकड़ लूंगा भाई। जब मैं बिहार लेकर घूमता हूँ कि बिहार का पैसा आना है आना नहीं आना, अब बिहार का फाड़ दूंगा मैं भाई, मैं क्यों फाड़ूंगा, मेरे 50,000 रुपए का गुड्स बेचा है, मैं तो ड्रॉई को पकड़ लूंगा जाकर। सही बात है या नहीं है, मैंने आपको माल बेचा 50,000 रुपए का, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं बिहार को क्या करूंगा, बिहार को फेंको यार, मैं तो तुमको पकड़ लूंगा। बिहार को फेंकूंगा नहीं इन द सेंस, बिहार को रख लूंगा कहीं पर, मैं कहूंगा भाई ये तो मेरा डिवीजन के तौर पे हो गया, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा भाई कि तुम मेरा पैसा दो। इसलिए कहा कि बिहार को कैंसिल कर दो, वो कोई काम का नहीं, वो एसेट नहीं है, एसेट दोबारा बना दो ड्रॉई को, दोबारा ड्रॉई को पकड़ लो। कहा पकड़ लो का मतलब क्या, दोबारा क्रिएट कर लो, या आप ड्रॉई से पैसा लेना, तो समझ में आया नहीं आया। अब ये कहेगा अच्छा तुमने डेटर दोबारा बना लिया, ठीक है सर बना लिया तो ठीक है, मैं भी अपनी बीपी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बिल का पेमेंट करना है, मेरे पैसे नहीं थे मैं दे नहीं पाया, तो मैं बीपी को कैंसिल कर देता हूँ। देखो उन्होंने में क्या करा था, बीपी क्या करा था, बढ़ाया था, न्यू लायबिलिटी बढ़ाई थी। ये बीपी नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि ये बिल का पेमेंट कर ही नहीं रहा, डिसऑनर कर दे रहा है, ये बिल का पेमेंट कर ही नहीं रहा, तो बीपी किस बात का, तो इसने बीपी को कैंसिल कर दिया। और जो इसने क्रेडिटर को डेबिट करके कैंसिल करता, दोबारा क्रेडिटर बना भाई, क्योंकि मैंने तेरे को दोबारा डेटर बना लिया है। अब आप क्या करोगे सर, मुझे आप दोबारा क्रेडिटर बना लोगे, ये मेरा ड्रॉर बन जाएगा, ड्रॉर को दोबारा क्या बनेंगे, क्रेडिटर। आप समझे मेरे दोस्तों। जब दोस्तों ये पर्सन, ये ड्रॉय, ये मान लेते ये ए पर्सन है, ये ए है और ये बी है भाई। ए ने माल बेचा, ए ने माल बेचने पे डेटर बना लिया बी को, ठीक है, बी को डेबिट कर दिया, डेटर बना लिया। अब क्या हुआ, बीआर बनाया, तो बीआर बनाते ही बीआर डेबिट करके डेटर को कैंसिल कर दिया था। अब वो पैसा देगा तो ठीक है, अगर पैसा दे देता है तो बीआर जो डेबिट करा वो उसको कैंसिल कर दो और कैश ले लो। पर इसने तो बीआर का पैसा दिया ही नहीं, तो बीआर अभी भी कैंसिल होगा, पर अब कैश की जगह दोबारा डेटर बढ़ जाएंगे। आप समझे मेरी बात को। देखो पहली एंट्री में क्या करा, डेटर बनाया, सेल कर दी। दूसरी एंट्री में क्या करा, डेटर को कैंसिल करा, नया बीआर बनाया। बीआर का पैसा आ जाए तो ठीक है, कैश आ जाएगा, बीआर बढ़ा देना, बीआर कैंसिल कर देना। अगर बीआर डिसऑर्डर हो जाए तो बीआर को कैंसिल तो करना, पर कैश मत बढ़ाना, क्योंकि पैसा तो आया नहीं, फिर दोबारा डेटर क्रिएट कर देना जो कैंसिल करा था। आए समझ में, सेम एज इट इज। इसने क्रेडिटर बनाया था, क्रेडिटर कैंसिल कर दिया, नई लायबिलिटी बनाई। अब जब लायबिलिटी का पैसा आ जाता तो मैं लायबिलिटी को खत्म कर देता, बीपी अभी खत्म कर देता और कैश कर देता पेमेंट, पर लायबिलिटी का पैसा तो आया नहीं, मैं दोबारा क्रेडिटर इंक्रीज कर दूंगा, ड्रॉर को दोबारा क्रेडिटर बोलूंगा। ये बंदा ये क्या बोलेगा बी को, अरे यार अब दोबारा पैसा देना है मुझे, किसको, मेरे को दोबारा पैसा देना है भाई ड्रॉर को, ए को, ठीक है। यहां लिख देंगे बीइंग बिल डिसऑनर।
अब पेमेंट की एंट्री नहीं होगी भाई, अब डिसऑनर्ड की एंट्री होगी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। लो दोस्तों, डिसऑनर्ड की एंट्री तो एक हुई, बट आपको इधर अब ये खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी ये खत्म नहीं हुआ। बट सोचो ना, आपने जो फीस पे करी थी ड्रॉअर ने, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, अब ये लिखा मत, गलत है ये, ध्यान सुनना, हर एक चीज थोड़ी थोड़ी करके बताएंगे ना, इकट्ठे कैसे बता दो, दोबारा सुने। जब ए ने जब बी ने डिसऑनर्ड करा तो ए किसके पास गया बताया जरा? ए गया भाई नोटरी पब्लिक के पास, उसने नोटिंग करवाई, उसने नोटिंग चार्जेस पे करे, करे नहीं करे? अब जो नोटिंग चार्जेस पे करोगे वो किसकी जेब से गया? वो किसकी जेब से गया बड़े भाई? नोटिंग चार्जेस ये दिया किसने? ए ने पे करा। क्या ये ए की गलती की वजह से दिया या बी की गलती की वजह से था? बताओ, डिसऑनर्ड किसने? अगर ये डिसऑनर्ड करता नहीं तो क्या ये नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते? क्या इसको नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता। ए ने नोटरी पब्लिक के पास तब गया जब इसने डिसऑनर्ड करा। अगर ये डिसऑनर्ड नहीं करता तो ना ये नोटरी पब्लिक के पास जाता, ना ये नोटिंग कराता, ना ये नोटिंग चार्ज देता। अब बी की गलती की वजह से ए को नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, क्योंकि नोटिंग करवानी पड़ी बिल की, नोटरी पब्लिक के पास नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा। अब ए क्या करेगा भाई? कहेगा नोटिंग चार्जेस, कह रहा भाई तेरी वजह से तूने डिसऑनर्ड करा, अगर तू डिसऑनर्ड नहीं करता तो मेरे को नोटिंग चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, तेरी वजह से मैंने नोटिंग चार्जेस पड़े, इसका बिल भी तू ही भुगतेगा। अब तू मुझे 50 तो ये देगा, साथ में नोटिंग चार्जेस का पैसा भी देगा। हाँ दोस्तों, ऐसे ही होता है, जो केस हारता है वो बंदा पैसे को उसको भुगतना पड़ता है पैसा, क्योंकि सर अगर वो ऐसा गलती करता है नहीं तो उसको नोटिंग चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई ये अपनी जेब से क्यों पे करे? एक तो ये तुम्हें माल भी बेचे और तुम डिसऑर्डर कर दो, और ये अलग से क्या करवाए? चक्कर काटे सर। एक तरीका एक क्या होता है, कोर्ट मान लो, छोटा कोर्ट होता है जिसमें एक ऑफिसर बैठा होता है, छोटे जज साहब बैठा होता है, ऐसा मान लो कि ये कोर्ट के चक्कर भी काटे, नोटरी पब्लिक के पास भी जाए और नोटिंग चार्जेस पे करे। ये क्यों करे भाई नोटिंग चार्जेस पे? तो ये कह रहा भाई मैं नहीं करूंगा नोटिंग, उस टाइम तो मैं पे कर दूंगा, ठीक है, मैं तेरे बिल में जोड़ दूंगा। अब तू कहेगा भाई 50,000 देना, नहीं तू 50 या नहीं 50,000 100 रुपए दूंगा तू, क्योंकि तुझे नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा देखो ध्यान से, इस एंट्री के अमाउंट के अंदर ये लिख दिया ना आपने, ये लिखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना आपको? मैं इसको हटा रहा हूँ। इस एंट्री के अमाउंट के अंदर मैं आपको पता क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ पर लिख दूंगा नोटिंग, यहाँ पर लिख दूंगा बिल अमाउंट, बिल अमाउंट प्लस बिल अमाउंट के साथ, बिल अमाउंट के साथ मेरे दोस्तों, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, एनसी लिख रहा हूं, नोटिंग चार्जेस। ये बीआर में से बिल अमाउंट जाएगा, बिल अमाउंट जाएगा, और एक नया मैं खोलूंगा अकाउंट जिसका नाम होगा टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। दोस्तों बताओ, दोस्तों मुझे बताओ कैश और बैंक क्यों आया, नोटिंग चार्जेस वर्ड क्यों नहीं लिखा गया? आप मुझे सोचकर बताओ, यहाँ पर कैश और बैंक क्यों लिखा गया, नोटिंग चार्जेस वर्ड क्यों नहीं लिखा? यहाँ नोटिंग चार्जेस के लिए कैश और बैंक देना पड़ेगा। आप कहोगे सर उसने तो कैश दिया इसलिए कैश आएगा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। यहाँ बिल अमाउंट आएगा, बिल का अमाउंट जितना था, और यहाँ पर आएगा नोटिंग चार्जेस, यहाँ नोटिंग चार्जेस का, क्योंकि नोटिंग चार्जेस ने क्या दिया है? कैश दिया है। और नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, एंड नोटिंग चार्जेस पेड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान समझना, बताओ नोटिंग चार्जेस खर्चा किसके लिए माना जाएगा? मैं यहां से पूछ रहा हूं, नोटिंग चार्जेस का खर्चा, नोटिंग चार्जेस का खर्चा, नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ड्रॉई करेगा, ड्रॉई, ड्रॉई मतलब ये बंदा करेगा नोटिंग चार्ज का एक्सपेंस, नोटिंग चार्जेस ये दिखाएगा, ये नहीं, पे ये करेगा। ड्रॉई को देखो ना, देखो आप मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैंने इसका बिल था 50,000 का, देखो 50,000 का माल बेचा, 100 रुपए का नोटिंग चार्ज, ड्रॉई कितने से बढ़ा दिया? 50,000 प्लस 100, 50,000 100 से बोल दिया। अब मैंने कहा, ड्रॉर कह रहा अब भाई मैंने बिल का अमाउंट तो 50,000 था ही, तूने 50,000 देने थे, मैंने नोटिंग चार्ज भी पे करे हैं तेरे बिल अमाउंट निकालवाने के लिए, अब तूने मुझे 50,000 नहीं 50,000 100 देने से मैंने ड्रॉई के उसमें बढ़ाया। ड्रॉई पहले 50,000 से बढ़ता अगर नोटिंग चार्ज पे नहीं करता, पर नोटिंग चार्ज पे करा तो 50,000 तो देगा, साथ में नोटिंग चार्ज भी देगा, ड्रॉई को 50,000 100 से बढ़ाओ। और मैं यहाँ पर लिख दिया भाई नोटिंग चार्जेस हमेशा रिकॉर्ड करेगा एज एक्सपेंस, कौन? ड्रॉई रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड बाय ड्रॉई। क्यों? ध्यान से समझो, मैंने आपको बोला जब बेटा दुकान पे जाओ, और दुकान पे जाओ 3 चॉकलेट लेकर आओ, 3 चॉकलेट लेकर आओ और पैसे तुम दे देना, मैं आपको पैसा दे दूंगा, मैंने ऐसा बोला। मैंने कहा जाओ मेरे दोस्त दुकान पे जाओ और चॉकलेट लेकर आओ 3। आपने गए दुकान पर, आपने कहा भैया चॉकलेट मंगा रहे हैं, आपने चॉकलेट ली दुकान से और भाई पैसे दे दिया आपने, 3 चॉकलेट के आपने 150 रुपए दे दिए, 50 रुपए की एक चॉकलेट थी, 3 चॉकलेट के 150 रुपए दे दिए। अब बताओ क्या आपने जब 150 रुपए दिए, क्या आपका जेब से कैश गया? हाँ क्या है, क्या वो खर्चा आपका है या मेरा है? बताओ,
चॉकलेट का बर्डन, चॉकलेट का एक्सपेंस का बर्डन किस पे डलेगा, मेरे पे डलेगा या आप पे डलेगा? सर ऑब्वियस सी बात है मुझ पे डलेगा, क्योंकि चॉकलेट मेरी वजह से मैंने मंगाई है, मैंने मंगाई है, मेरी वजह से वो खर्चा हुआ है। अगर मैं नहीं बोलता कि चॉकलेट ला, तो क्या तुम चॉकलेट लेकर आते? नहीं लेकर आते। मैंने कहा दोस्तों ध्यान समझना, मैंने आपको बोला कि जाओ दुकान पे जाओ और सामान लेकर आओ, आपने सामान खरीदा, आपने चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट के बदले में आपने उसी टाइम पेमेंट कर दी, आपकी जेब से तो कैश चले गया, क्या आप वो कैश मुझसे मांगोगे या नहीं मांगोगे? सर मांगेंगे। मैंने कहा जाओ बेटा, फिर दोबारा जाओ एक बार दुकान पर, और दुकान पे फिर दोबारा आकर चॉकलेट लाओ और आपकी बार एंट्री करना। मैंने कहा सर बिल्कुल सही है, हम लेंगे चॉकलेट, तो चॉकलेट लेंगे तो चॉकलेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आज ऐसी अकाउंटिंग करती है, चॉकलेट अकाउंट डेबिट, और आपकी जेब से क्या चले गया? कैश चले गया। आपकी जेब से क्या चले गया? कैश है, बैंक चले गया। आपकी जेब से कैश गया, आपकी जेब से कैश है, बैंक चले गया? नहीं दोस्तों, गलत है। आप ऐसे नहीं कहोगे। आप कहोगे चलो चॉकलेट तो आई, पर ये चॉकलेट क्या है? डेटर है, डेटर। आपने मेरा नाम लिख दिया, कहा कि सर या भैया, भैया या सर, सर का नाम लिख दिया कि सर आपका नाम अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि मुझे ये पैसा आपसे लेना है, मेरी जेब से जो कैसा गया है ना वो आपकी वजह से गया है, मैं आपको डेटर बना लेता हूँ। मैंने कहा 150 की चॉकलेट खरीदी, 150 यहाँ डाल दिए। अब आपने मेरे को डेटर बना लिया, तो मैंने कहा यार मेरे को क्रेडिटर बना लेता हूँ। तो चॉकलेट किसको मिली? चॉकलेट तो मेरे को मिली ना, आपको थोड़ी ना। भाई चॉकलेट तो मैंने आपको बोला, आपने अपने उसमें आपने क्या, आपको चॉकलेट मिली दुकान से तो आपको मिली, पर आप क्या खाओगे या मुझे दे दोगे? सर मुझे दे दोगे तो चॉकलेट तो मेरे पास आई ना, मैं कहूंगा चॉकलेट अकाउंट डेबिट, खर्चा तो मैं मानूंगा ना सर अपना। आप क्यों खर्चा शो करो? आप तो ये कहोगे भाई मेरे जैसे कैश गया और डेटर, मुझे डेटर बना लो, क्या को लाओ भाई पैसे निकालो। दोबारा सुनते हैं, आप गए दुकान के अंदर, आपने कहा भाई मुझे टीवी चाहिए, और ये टीवी मेरे सर ने मंगाया है, ठीक है। आप कहोगे भाई आपके पास टीवी आया, आप टीवी का खर्चा दिखाओगे या मेरे को दे दोगे टीवी? सर मुझे दे दोगे। आप क्या कहोगे? सर मैंने टीवी के लिए कैश पेमेंट करी है, मेरे को कैश अकाउंट से मेरा कैश चले गया 15,000 रुपए, मेरे 15,000 का टीवी खरीदा आपके लिए, तो मेरे पे टीवी थोड़ी ना आएगा। क्या वो टीवी आप कंज्यूम करोगे या मैं कंज्यूम करूंगा? तो वो टीवी मैं कंज्यूम इन द सेंस मैं यूज करूंगा, टीवी का यूज मैं करूंगा। पर आप क्या कहोगे? सर आप मुझे डेटर बना लोगे। आप कहोगे दीपक सर को डेटर बना लो, दीपक सर को, भैया को डेटर बना लो, ये कहोगे आप मेरे को डेटर बना लोगे। आप कहोगे सर आपको डेटर बना लो, मैं कहूंगा टीवी मेरे पास आ गया, टीवी मेरे पास आ गया। और दोस्तों क्या मेरा कैश गया? नहीं, मैं आपको, मैं कहूंगा भाई स्टूडेंट को, जो मेरा स्टूडेंट है उसको मैंने क्रेडिटर बना लिया। मैंने क्या बना लिया? क्रेडिटर, क्योंकि मुझे पैसा इसको देना है। अगर ये आप समझ गए ना, तो नोटिंग चार्जेस समझो। आप मान लेते हैं आप ए हो और मैं बी हूं, मैंने डिसऑर्डर कर दिया, आपने कहा कि सर मैंने आपके बदले का नोटिंग चार्जेस पे करा, कैश अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस। अब क्या आप लिखोगे नोटिंग चार्जेस या मैं लिखूंगा? बटन आप अब ये मत कहना आप लिखोगे, अब ये मत कहना कि चॉकलेट आप लेकर आए तो चॉकलेट की एंट्री आप पास करोगे, अब ये मत कहना कि टीवी आप लेकर आए तो टीवी का कंजम्पशन आपका होगा। नहीं सर, आप क्या कहोगे पता है? आप कहोगे सर नोटिंग चार्जेस एट द टाइम तो मैंने पे करा, नोटिंग चार्जेस एट द टाइम तो मैंने पे करा, अब मैं आपको डेटर बना लूंगा सर, ये नोटिंग चार्जेस का पैसा आपसे लूंगा मैं, क्योंकि आपकी वजह से नोटिंग चार्जेस पे करा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने कहा मेरी जेब से तो कैश नहीं गया, मेरी जेब से तो कैश नहीं गया, पर मैं आपको क्रेडिटर बना लूंगा एज ए नोटिंग चार्जेस। 100 रुपए जो आपने दिए, 100 रुपए जो नोटिंग चार्जेस दिया मैंने इसका बना लिया, ठीक है भाई, ध्यान समझना। अब अगर एक बार समझ गए ना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं नोटिंग चार्जेस का वर्ड जो यूज करता है वो ड्रॉई हमेशा यूज करता है, क्योंकि बर्डन उसको पड़ना चाहिए नोटिंग चार्जेस का। पे तो आपने करा मेरे भाई, आपने मुझे डेटर बनाने कहा, सर ये पैसा आपसे लूंगा मैंने कहा ठीक है मेरे से ले ले, मैंने तुमको क्रेडिटर बना लिया, स्टूडेंट को क्रेडिटर बना लिया, और मैंने कहा नोटिंग चार्जेस मेरे लिए खर्चा हो गया, नोटिंग चार्जेस मेरे लिए 100 रुपए का क्या होगा? खर्चा हो गया। और आपने कहा सर देखो बिल का अमाउंट था, मेरा कोई काम नहीं, आपने बिल डिसऑर्डर करा। मैंने कहा ठीक है हाँ सही, 50,000 का बिल मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और उससे भी मैं आपको डेटर बना रहा हूँ, क्योंकि 50,000 भी आपको देने हैं मुझे। मैंने कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक कही। तो मैंने कहा मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, मैं अपना बीपी को कैंसिल कर लेता हूँ, मैं अपना बीपी को कैंसिल कर देता हूँ, और एक तुमको डेटर बना, तुमको क्रेडिटर फिर दोबारा बना लेता हूँ। अब बताओ क्रेडिटर कितने से बन गए भाई? एक ए नोटिंग चार्जेस से, एक 20 से, तो मैं इसकी एक ये बीआर इससे, और ये बीआर कैंसिल हुआ, और एक ये कैश कैंसिल हुआ। अब देखो मैं दोनों एंट्री को मर्ज करके दिखाता हूं। मैंने कहा देखो बी और बी दो बार डेबिट हो गए, एक नोटिंग चार्जेस के अमाउंट से, एक बिल ऑफ द अमाउंट से। और बी कौन था? ड्रॉई, तो मैंने कहा ड्रॉई अकाउंट डेबिट। क्या बोला मैंने? ड्रॉई अकाउंट डेबिट। किससे? 50,000 और प्लस 100 रुपए नोटिंग चार्जेस, तो एक बिल अमाउंट प्लस 100 रुपए। और सर क्रेडिट क्या हुआ? दो चीज, कैश और कैश, तो मैंने कहा कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, कितने से सर? 100 रुपए से। और सर बीआर अकाउंट को कर दो, क्रेडिट कर दो, कितने सर? 50,000 से। और यही तो एंट्री पास करी थी, ये तो था नोटिंग चार्जेस का अमाउंट। तो कैश आपने एट द टाइम एट द टाइम कैश आपने भरा है भाई, पर ये कैश का बटन मेरे पर डालोगे। अब मैं क्या एंट्री पास करूंगा देखना जरा। नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा, बीपी डेबिट होगा, और ए दो बार क्रेडिट होना होगा, एक ही बार क्रेडिट कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई बीपी को कैंसिल कर दो, बीआर का बिल 50,000 का कैंसिल कर दो। और क्योंकि नोटिंग चार्जेस का बर्डन किस पे पड़ेगा? जिस बंदे ने डिसऑर्डर करा उस पर पड़ेगा, तो नोटिंग चार्जेस हमेशा ड्रॉ रिकॉर्ड करेगा दोस्तों, ठीक है भाई। तो कितने का? 100 रुपए का। और यहाँ पर ए अकाउंट से क्रेडिटर डालेंगे 50,000 प्लस 100, इसको 50,000 तो देने, साथ में नोटिंग चार्ज का अमाउंट। तो मैंने ये एंट्री पास कर दी दोस्तों, ये एंट्री यहाँ पर पास होगी। देखो समझ में आया नहीं आया? अब आप बताओगे कि ये एंट्री सही है गलत है? ये एंट्री गलत है, गलत।
बेटा जानबूझकर गलत करी गई है कि आपको ये पता चले कि भाई ये नोटिंग चार्जेस जो है ना, ये नोटिंग चार्जेस जो है ना सर, रिकॉर्ड कौन करेगा? पेमेंट कोई और करेगा पर खर्चा किसी और का है। पेमेंट कोई और करेगा, खर्चा किसी और का। भाई ध्यान से समझते हुए चलो, पेमेंट कोई और कर रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है? ड्रॉ एट द टाइम। रिपोर्ट कौन करेगा? ऑफिसर के पास कौन जाएगा? नोटरी पब्लिक के ड्रॉ। पर खर्चा किसके बटन डाल देगा? कहता ड्रॉर में डाल दूंगा। कह रहा भाई बी देगा मुझे, मैं थोड़ा दूंगा भाई, मैं क्यों पे करूं? तो हमने कहा ठीक है भाई, हम ही पे कर देंगे, तुम्हारी गलती से वजह से डिस्काउंट हुआ है। तो ये कहेगा भाई बीपी पहले तो मैं अपनी लायबिलिटी खत्म करता हूँ बीपी वाली, क्योंकि वो कोई काम की नहीं है, मुझे बीपी का पैसा नहीं, अब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। एक तो 50,000 की लायबिलिटी खत्म करी, ठीक है, बिल अमाउंट प्लस मेरे पास ही बिल अमाउंट, क्योंकि देखो यहाँ पर बिल अमाउंट था बिहार में। और मैंने कहा भाई नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस मेरे लिए क्या है दोस्तों? लॉस हो गया, क्योंकि मेरे डिस्काउंट की वजह से मुझे खर्चा और पे करना पड़ेगा, और एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। तो मैंने कहा 100 रुपए यहाँ दिखा दूंगा। और टू मैं ड्रॉर को कर दूंगा क्रेडिटर। ड्रॉर को क्या बना दूंगा सर? क्रेडिटर। मैं यहाँ पर ए को क्या बना लूंगा? क्रेडिटर बना लूंगा। ये मेरा क्या बन जाएगा सर? क्रेडिटर बन जाएगा। और कितने बनूंगा? कहूंगा 50,000 तो ये देने हैं, प्लस 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के और देने। क्या बात समझ में आ गई? मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोटिंग चार्जेस कभी भी ड्रॉर रिकॉर्ड नहीं करेगा, उससे पास से कैश जाएगा। कभी भी नोटिंग चार्जेस एंडोसी रिकॉर्ड नहीं करेगा, उससे बस सिर्फ कैश रिकॉर्ड करेगा। कभी बैंक रिकॉर्डिंग करेगा। नोटिंग चार्जेस की एंट्री हमेशा, नोटिंग चार्जेस वर्ड किस पे यूज होगा? सिर्फ ड्रॉई पे। आपको लॉजिक दे दिया प्योर, क्योंकि बर्डन ड्रॉई पे पड़ेगा। बर्डन ये क्यों रिकॉर्ड करेगा? अगर मैंने आपसे टीवी मंगाया तो टीवी का कंजम्पशन अगर आप करोगे तो टीवी का होगा, टीवी का खर्चा हो गया। पर टीवी का कंजम्पशन मैं करूंगा तो आप टीवी खर्चा करके रिकॉर्ड तो ना करोगे। तब कहोगे टीवी अकाउंट डेबिट? नहीं, आप कहोगे पैसा लेना है भाई भैया से, सर से, वो अकाउंट मेरे को डेबिट कर दोगे। टीवी तो ना करोगे, टीवी तो मैं डेबिट करूंगा जो मैं वो चाहिए। समझ में आया नहीं आया? ऐसी मैंने कहा नोटिंग चार्जेस तो पे आपने करा है, पर डिसऑनर मेरी वजह से हुआ था, तो नोटिंग चार्जेस बियर मैं करूंगा, और जो बियर करेगा खर्चा उसका होगा दोस्तों। अब क्लियर हुआ कि नोटिंग चार्जेस रिकॉर्ड कौन करेगा? ड्रॉय। और नोटिंग चार्जेस होता कौन है? वो फीस जो नोटरी पब्लिक को पे कर जाते हैं फॉर नोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बिल, प्रोटेक्टिंग द बिल। क्लियर है या नहीं है? तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। तो केस नंबर 1, द बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी के टाइम बिल को रिटेन करा गया है बाय द ड्रॉर, तो फिर एंट्री भी कौन पास करेगा? डिसऑनर की ड्रॉर पास करेगा, क्योंकि बिल इसी के पास था। ठीक है, आ जाओ। अरे इतना सारा समझा दिया। केस नंबर 2, भाई ये सारे एग्जांपल उतारना चाहो उतार लेना, पर उतारना नहीं चलेगा, बस कॉन्सेप्ट उतारना, कौन सा वाली कॉपी के अंदर। अब बात कर लेते हैं सर, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। When the bill is discounting with bank, when the bill is discounting with bank, when the bill is discounting with bank, अगर बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया एंड इट डिसऑनर, और उसके बाद डिसऑनर हो गया, मेरे तो मजे मजे। अगर मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया एंड डिसऑनर, और उसके बाद डिसऑनर हो गया, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक भैया आप में से बीआर ले लो, और बीआर लेने के बाद मुझे क्या कर देना? बीआर लेने के बाद सर मुझे क्या कर देना? मुझे पैसे दे देना, कुछ चार्जेस आप रखना। 2 महीने बाद इसकी पेमेंट आने वाली है, 2 महीने बाद जो पेमेंट करेगा वो पैसा आप रख लेना। 2 महीने उस बंदे ने पेमेंट ही नहीं करी, बस फंस गए, मैं तो भाग गया पैसा लेकर। ऐसा थोड़ा ना हो। बहुत अच्छी कहानी ना पेट रहा। तो मैंने कहा ये देखो, फिर दोबारा ड्रॉर के एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले तो मैं करता हूँ ड्रॉर, और मैं करता हूँ यहाँ पर ड्रॉर। पहले तो मैं आपको पहली एंट्री समझाता हूँ। पहली एंट्री क्या करके बैंक को मैंने कहा भाई बैंक में पैसा आया, ठीक, बैंक में पैसा आया, मैंने डिस्काउंटिंग चार्जेस दिए करे, डिस्काउंटिंग चार्जेस करके डिस्काउंटिंग चार्जेस दिए डेबिट, और टू बिहार में से चले गया था। मैंने जब बैंक से ये डिस्काउंटिंग और बिल की एंट्री, मैं बेसिक नहीं समझाऊंगा, बेसिक वाली एंट्री मैंने बहुत समझा दिया अच्छे से। ये एंट्री आपको आ गई अब समझ में, ठीक है? ये एंट्री कैसे होगी डिस्काउंटिंग में? बैंक मुझे पैसा दे देगा। अब मान लो 50,000 का बिल है, बैंक ने मुझे 49,000 रुपए दे दिए, 949 के दे दिए, और मैंने 1,000 बन के मेरे क्या होगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करना, 1,000 मैंने डिस्काउंट दिया। अब बैंक के बाद बिल चले गया, बिल किसके बाद चलेगा दोस्तों? बैंक के पास। अब मैंने कहा बैंक भैया ये बिल का पैसा 2 महीने बाद आने वाला है, ड्रॉ ही देगा पैसा, ये बंदा पैसा देगा। अच्छा, इससे पहले इसकी एंट्री क्या हो रखी है बताना जरा। इससे पहले इसकी एंट्री हो रखी है, इसने क्या कर रखा है? बीपी नई लायबिलिटी जनरेट कर रखी है, बीपी को नई लायबिलिटी जनरेट कर रखी है, और ड्रॉर को खत्म कर रखा है, ड्रॉर को खत्म कर रखा है, ड्रॉर को कैंसिल कर रखा है। क्रेडिटर था, इसको कैंसिल कर दिया, बीपी नई लायबिलिटी जनरेट कर दी। इसको दिख रहा है 50,000, इसको पैसा देना 2 महीने बाद। अब ये पैसा किसको देगा? जिसके पास बीआर होगा। बीआर किसके पास चलेगा? बैंक के पास, क्योंकि मैंने तो डिस्काउंट करा लिया, मेरे तो अपना पैसा लिया और घर लिया। बट अब क्या हुआ? ध्यान सुनो, अब क्या हुआ जरा। ये ऐसा मैं आपको डायग्राम बताता हूं। ये है ए ने बिल भेजा बी को, इसके पास क्या आया? बीआर, और इसके पास क्या आ गया? बीपी आ गया। बीआर किसके पास चलेगा? बैंक के पास। बीआर किसके पास चलेगा? बैंक के पास। ये बीआर चलेगा बैंक के पास, और इससे बीआर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? ये बीआर बैंक के पास गया, इसके पास। अब 2 महीने बाद ये इसके पास पहुंचा, कहा कि लाओ भाई पैसे दो, कह रहा मैं नहीं दे रहा, डिसऑनर कर दिया। इसने डिसऑनर कर दिया। अब मुझे बता दो सर क्या होगा? क्या बैंक क्या लॉस हो गया? क्या बैंक को लॉस हो गया? सर नहीं, बैंक क्या कहेगा? बैंक वापसी आएगा, कहेगा आज बेटा आजा, ए तेरी वजह से
मैंने तेरे को पैसा दिया था, तेरे अकाउंट में पैसा पड़ा, मैं डिडक्ट कर रहा हूँ। बैंक क्या करेगा, ए जो अकाउंट होल्डर होगा, ए जो अकाउंट होल्डर होगा, या अकाउंट होल्डर से बैंक डिस्काउंटिंग करा सकते हो, किसी से नहीं, क्योंकि उसका अकाउंट होना चाहिए उस बैंक के अंदर। ए जो अकाउंट होल्डर होगा, और अकाउंट होल्डर अगर अकाउंट में पैसे पड़े तो ठीक, नहीं पड़े, पैसे पड़े तो काट लेगा, सीधा डिडक्ट कर लेगा। अकाउंट होल्डर में अगर फंड पड़ा है तो डिडक्ट कर लेगा, फंड डिडक्ट कर लेगा, अगर नहीं पड़ा तो घर पहुंच जाएगा। मैं कहा बेटा पैसा निकाल ले, जो 49,000 दिया ना पूरे 50 दे, अब तू पूरे 50 देगा पूरे। क्यों? क्योंकि सर जब इससे लेता तो पूरा 50 ही तो मिलते हैं, क्योंकि बैंक का भी तो फायदा होना चाहिए। अब बैंक ने पकड़ लिया ए को, बैंक ने इसको पकड़ लिया ए को, कह रहा पैसे निकाल, पैसे निकाल, और पूरे 50,000, पूरे 50,000 निकाल। क्यों? क्योंकि बैंक ने तो 49 दिया तो 50 क्यों? क्यों सही कि अगर ए बी डिसऑनर नहीं करता, बी कितना देता, 85 तो देता, क्यों? बैंक का भी तो फायदा होना चाहिए। एंट्री नहीं करी थी बैंक के वाले केस के अंदर कि अगर बैंक ने डिस्काउंटिंग चाह तो अपना तो इंटरेस्ट लेगा ही भाई, 2 महीने रुका है वो, तो बैंक को 50 देगा पूरे पूरे। एक आएगा ठीक है सर मैं दे दूंगा, हमको 2 दिन का दान दो। तो ए पहुंचा बी के पास, ए कह रहा बी के पास पैसा निकालता क्यों नहीं है, कह रहा मैं नहीं निकाला, कह रहा वहीं रुक गया बीच रास्ते में, कह रुक जा, ये पैसा नहीं दे रहा ना, ठीक है। ए गया नोटरी पब्लिक के पास, ए गया नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक के पास कहा जज साहब क्या सर ये बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा, ये बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा सर, और उसने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए, और नोटिंग चार्जेस पे कर दिए सर, नोटिंग चार्जेस पे कर दिए, नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। ठीक है मेरे भाई, या छोड़ो पहले बैंक जाएगा सर, ये नहीं जाएगा, पहले बैंक जाएगा, बैंक नहीं पकड़ेगा, तो इसको नहीं, पहले इसको नहीं भेजेंगे, पहले बैंक जाएगा, पहले बैंक के पास डिसऑनर करा, पहले बैंक अपने हिसाब से निपटेगा इसको। बैंक पहुंचा नोटिंग पब्लिक के, पहले इसके पास नहीं आया, इसके बाद में आएगा। बैंक पहुंचा नोटिंग पब्लिक के पास, और नोटरी पब्लिक को कहा कि सर ए ने मुझे पैसा नहीं दिया। बैंक ने पूछा नोटरी पब्लिक के पास, किसको पूछा, नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक को नोटिंग चार्जेस पे करे, किसने पे करे, बैंक ने। नोटिंग चार्जेस किसने पे करे, बैंक ने पे कर दिए। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करा तो एंट्री क्या पास करेगा, बैंक देखना देगा। बैंक के पास बीआर था, सुनना ध्यान से, बैंक ने जब ये बीआर इसके पास ट्रांसफर हुआ, ये बीआर, तो बैंक के पास क्या था, बीआर था। बैंक के पास क्या था दोस्तों, बीआर। बैंक ने कहा ये बीआर का करूं क्या, बीआर को करते कैंसिल, ठीक। बैंक ने बीआर को कैंसिल कर दिया था। अकाउंट होल्डर को जो उसने क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अकाउंट होल्डर को दोबारा डेटर बनाने का, अकाउंट होल्डर के अमाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेगा। अच्छा, अकाउंट होल्डर डेबिट क्रेडिट नेचर के है बैंक के लिए। अगर आपने बीआर ढंग से पढ़ी है तो दोस्तों तो बीआर में देगा, हम जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करा देते तो बैंक के लिए हम लायबिलिटी बन जाते हैं, हमारे लिए बैंक एसेट बन जाता है और बैंक के लिए हमारी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कम करने के लिए क्या करा, अकाउंट होल्डर को डेबिट कर दिया, क्योंकि अकाउंट होल्डर जो है बी ए, उसके अकाउंट से पैसा का डिडक्ट कर लिया। और बताओ कितना डिडक्ट कर लिया दोस्तों, एक तो नोटिंग चार्जेस दिया इसने कैश और बैंक करके, कैश एंड बैंक करके इसने नोटिंग चार्जेस पे करा। भाई ध्यान सुनना, नोटिंग चार्जेस पे करे 100 रुपए, किसने पे करे, बैंक, क्योंकि बैंक गया नोटरी पब्लिक के पास पहले, ए नहीं गया, बैंक गया नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक से कहा भाई बैंक साहब, भाई ए से हमने डिस्काउंट, ए ने हमें डिस्काउंट कराया था और बी हमें को पैसा देने वाला था, पर बी ने पैसा नहीं दिया, अब हमने कुछ वो करो। कैश और बैंक से किसने पे कर दिया, बैंक ने पे कर दिया, ठीक है। ध्यान सुनो, 100 रुपए। अच्छा, बैंक ने तो 100 रुपए दे दिए और 50,000 बिल के दोनों को मिलाया और अकाउंट होल्डर के अमाउंट से पैसा डिडक्ट कर दिया। यार 50 के तो काटूंगा, पर 100 रुपए भी काटूंगा जो मैंने नोटिंग चार्ज को दिया है। दोबारा समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई बैंक गया नोटरी पब्लिक के पास और नोटरी पब्लिक से कहा कि भैया नोटिंग में बिल कर दो, बिल डिसऑनर हो चुका है। और इससे पहले इसने एंट्री बताया, क्या बात करी थी बैंक ने, इससे पहले एंट्री बता देता हूँ। बैंक ने कहा भाई मेरे पास आया बीआर, जब बैंक डिस्काउंट कराया, ए ने डिस्काउंट कराया था बैंक को, तो बैंक को बीआर दिया था, बैंक के पास बीआर आया, और बैंक ने बीआर आया तो बैंक ने कहा भाई बिल दो, बीआर आया, और क्या चले गया बैंक का, अकाउंट होल्डर को क्रेडिट कर दिया, अकाउंट होल्डर के पैसे और डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में, अकाउंट के पैसे, अकाउंट होल्डर के अकाउंट के अंदर और पैसा डालने की वजह से क्या होगा, बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई। अभी अकाउंट बैंक में उस बंदे की 1 लाख पड़े थे, अब 50,000 और डाल दिया तो 1.5 लाख हो गया ना सर, लायबिलिटी और बढ़ गई ना, बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। और तू कैश अकाउंट डालकर यहाँ पर क्या करा, और सर कैश अकाउंट नहीं, डिस्काउंट मिल गया था ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस से क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव कर लिया, डिस्काउंट रिसीव, ये एंट्री पास कर दी। अब बीआर कोई काम का है तो बीआर मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, मैंने कहा हटाओ उसको यहाँ से, बीआर कोई काम का नहीं है। अकाउंट होल्डर में जो 49,000 डाले थे ना, उससे 50,000 लो, और साथ में जो हम नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हैं ना नोटरी पब्लिक को, वो भी दे लो। तो मैंने कहा अकाउंट होल्डर के अमाउंट से इतना डिडक्ट कर लिया पैसा, देखो ये रहा। और अकाउंट होल्डर का नाम इधर क्या है मेरा, ड्रॉर, तो मैंने एंट्री पास करी, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैक। अब कैश किसने पे करा एट द टाइम, कैश किसने पे करा बताओ, किसकी जेब से कैश गया, बैंक की जेब से। बैंक किससे मांग लेगा ये कैश, और साथ में बिल का पैसा ए से, तो ए एंट्री पता क्या पास करेगा, एक आएगा भाई देखो, एक आएगा भाई बीआर पकड़ अपनी जेब से। बैंक क्या करेगा, जो बीआर कैंसिल कर दिया, बीआर किसको देगा, ए को, ए के पास बीआर आ गया,
ए के बाद बीआर आ गया, ध्यान समझना क्या कह रही कोशिश कर रहा हूँ। ए के बाद बीआर आ गया वापसी, कह रहा बैंक ने वापसी मुझे बीआर दे दी, जो मैंने बीआर ए ने बैंक को जो बीआर दिया था बैंक ने वो बीआर वापसी दे दी। कह रहा मेरे काम का नहीं है भाई, ये तो पैसा आया नहीं इसका। मैंने कहा ठीक है मुझे दे दो। बैंक ने बीआर दे दिया भाई, कितने का? 50,000 का। बैंक ने बीआर कितने का दिया? 50 का। और बैंक ने क्या करा? कैश, मैंने बैंक को कैश की पेमेंट कर दी। कैश पेमेंट कैसे करी? या फिर बैंक कैश से या बैंक से पेमेंट कर दी। कैसे पेमेंट करी? कैश से या फिर बैंक से मैंने पेमेंट कर दी। और किस किसी की पेमेंट करी बताओ ध्यान से? 50 तो बिल की पेमेंट करी, प्लस 100 रुपए और दिया। मैं अलग से कैश बैंक नहीं करूंगा दोस्तों, गलती कर जाओगे आप, देखना मैं बता रहा हूं आपको, गलती कर जाओगे। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं कि कहते हैं भाई नोटिंग चार्जेस तो इनडायरेक्टली किसकी जेब से गया? इनडायरेक्टली नोटिंग चार्जेस तो चलो बैंक ने पे करा, तो बैंक ने तो खींच लिया ऐसे, बैंक ने तो ऐसे ले लिया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? टू कैश या फिर बैंक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 50,000 प्लस 100 रुपए। देखो अलग दो बार थोड़ा कैश बैंक करूंगा यार, एक बार नोटिंग चार्जेस से। बताओ कैश जेब में से किसके गया एट द टाइम नोटिंग चार्जेस को? बेटा ध्यान सुनना, दो वर्ड है, दो वर्ड। एक कैश वर्ड, नोटिंग चार्जेस में जो कैश लगा था, देखो यहां वाला, ये कैश, ओ सॉरी, देखो ये कैश कौन लिखाएगा? ये कैश अकाउंट बैंक अकाउंट को जो एक्चुअल में पे करता है, जो एक्चुअल में अपनी जेब से पे करता है ना दोस्तों, वो कैश अकाउंट की एंट्री पास करता है। किसने करी ना? बैंक ने। एक्चुअल में पे किसने करा? एक्चुअल इन द सेंस जो एट द टाइम नोटिंग प्रॉपर्टी को किसने पे करा? भाई बैंक ने पे। तो लिखा तो है नोटिंग चार्ज अलग से दिखाया है, पर यहाँ ये अलग से नहीं दिखाएगा दोस्तों। यही तो समझना है पूरे अकाउंटिंग में, इसे तो कहता हूँ थोड़ा मुश्किल है। यहाँ अलग से, और अलग से दिखा भी देगा तो दोबारा लिखेगा कि कैश एक बार 50,000 डालेगा, एक बार कैश फिर दोबारा लिख के 100 रुपए डालेगा। भाई दो कैश तो ना होगा एक अकाउंट। कभी एक एंट्री में राम अकाउंट डेबिट सुना है? नहीं सुना। कभी एक अकाउंट एक एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट सुना है? अब आप ज्यादा दिमाग लगाओगे, कहोगे सर ऐसे भी तो हो सकता है कुछ कैश दे दो कुछ बैंक दे दिया, ऐसा तो ना होता है। अब जब वो पैसा पूरा 50,000 पे काट रहा है तो पूरा बैंक से देगा तो कैश देगा। अब ऐसे कहेगा भैया देखो 50,000 तो कैश पकड़ो और 100 रुपए बैंक से काटो। इतना बड़ा पागल तो होगा नहीं दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैंने साथ में लिखा कैश और बैंक कुछ भी हुआ तो दोनों सेम ही होगा, इसलिए एक ही अमाउंट ही होगी कैश और बैंक। देखो ये बीआर आया, ध्यान सुनो, भी एंट्री खत्म नहीं, ये पहली एंट्री हुई। क्या होगा इस एंट्री? सुनो, बैंक ने बीआर वापसी दी, इसने कहा चलो बीआर मेरे पास आ गया, और कैश और बैंक से पेमेंट कर दी विद नोटिंग चार्जेस। विद नोटिंग चार्जेस, देखो यहाँ 100 बढ़ाया तो डेबिट में तो 100 बढ़ाना पड़ेगा, तो बीआर आया। अब यहाँ पर तो गलती हो गई, यहाँ पर गलती किसकी वजह से हुई? यहाँ पर गलती हुई है तो बिल तो यार, बिल तो किसके का? 50 का था। बिल तो किसके का था दोस्तों? 50 का था। और नोटिंग चार्ज में बिल में अमाउंट जोड़ दिया, गलती नहीं होगी। हमने कहा ठीक है, इस गलती को ठीक करो। अब बीआर यहाँ से कैंसिल कर दो, बीआर यहाँ से कैंसिल करो डालकर, बीआर क्रेडिट डेबिट था क्रेडिट कर दो, और यहाँ लिख दो किससे। अब बताओ अगर बैंक बंदा इसके अमाउंट से पैसा काट लेगा, इससे पैसा काट लेगा, तो ये किससे ले लेगा? इससे लेगा भाई, कहेगा भाई बी मेरा दोबारा डेटर बन गया, क्योंकि जब इसने बी ने ए से ए ने बी को माल भेजा तो ए ने डेटर बनाया था बी को। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? मेरे मुंह को पकड़ो, मेरे मुंह को पकड़ो, क्या मेरा मुंह चुप बोली है उसको पकड़ो भाई, तभी समझ में आएगा। ए ने बी को माल बेचा था तो ए ने बी को डेटर बनाया था, बीआर इशू करने से डेटर खत्म कर देता, बीआर वापसी आ गया और बीआर कोई काम करने बीआर कैंसिल करते दोबारा डेटर बनाए। अभी तो सिखाया कि बिल डिसऑनर्ड पे दोबारा डेटर क्रिएट हो जाते हैं, तो उसने डेटर कर दिया। अब एक ही एंट्री पास करेंगे, कहेंगे मैं बी को दोबारा डेटर बना लेता हूं और कैश और बैंक से पेमेंट, तो बीआर और बीआर कैंसिल हो जाएगा दोबारा से। इसके पास बीआर आया और इसके पास कैश गया, बैंक ने कहा भाई बीआर दे दे, इन्हें 50,000 और प्लस 100 रुपए दिए। अब बिल के अमाउंट में 100 रुपए जुड़ गया। अब देखो ना गलती नहीं हो गई। अब ने कहा देखो, अब ने कहा भाई देखो ये पैसा बीआर तो मेरे कोई काम का नहीं, बीआर तो कैंसिल कर दिया इसने, और साथ में ने कहा भाई बी को मैं डेटर बना लूंगा, दोबारा मैं ड्रॉई को क्या कर लूंगा बना लूंगा। अब ने कहा बी से भी कैंसिल कर दो, एक एंट्री पास कर दो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और जरा सुनो अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो सिंपल एंट्री घुचर मुचर सा क्यों हो गया यहाँ पर। अब मैं यानी कर रहा हूँ डिसऑनर्ड की एंट्री, यहाँ है डिसऑनर्ड की एंट्री, ये है डिसऑनर्ड की एंट्री, ध्यान देना। मैंने कहा सर बैंक को मैंने पैसा दिया, मैं हूं मीडिएटर, ध्यान सुनना, मैं ए हूं, बैंक को मैंने पैसा दिया और मैंने इससे ले लिया, समझो आप। मैं बैंक को पैसा दूंगा और मैं इससे ले लूंगा, तो मैं इसको डेटर बना लूंगा और बैंक को कैश दे दूंगा, सिंपल। अरे बैंक को मैंने कैश लिया था ना बैंक से, और इसको इससे मुझे पैसा लेना था और पैसा मैंने बैंक से ले लिया, डिस्काउंट करा के। अब बैंक कह रहा मुझे पैसा वापस दे मेरा, मैंने कहा ये लो बैंक पैसा। अब ये पैसा किससे मांगूंगा? मैं दोबारा डेटर बना दूंगा उस बंदे को, तो एंट्री क्या पास करूंगा, ध्यान सुनना, एंट्री क्या पास होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई को वापसी डेटर बना लेंगे, और टू मेरे दोस्तों ड्रॉई को वापसी डेटर बना लेंगे और टू कैश या बैंक करके पेमेंट कर देंगे बैंक को पेमेंट कर देंगे। और क्या होगा? बिल प्लस नोटिंग चार्जेस होगा दोस्तों, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। भाई बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करे, बैंक ए से मांगेगा और मैं बी से मांग लूंगा। आप मान लो बी हो, मैं ए हूं और बैंक यहाँ पर खड़ा है, साइड में कोई बैंक खड़ा है। बैंक मुझसे ले लेगा पैसे, मैं आपसे ले लूंगा, मैं आपसे कहूंगा आप मेरे को पैसा दो भाई।
बैंक मुझसे लेगा, मैं आपसे ले लूंगा, ठीक है। अब बैंक मुझसे बिल का पैसा ले रहा है तो मैं आपसे बिल का पैसा लूंगा। बैंक मुझसे बिल प्लस नोटिंग चार्जेस का पैसा लेगा तो मैं थोड़ा बटन डिसऑर्डर तो आपने करा, मैं बिल और नोटिंग आपसे ले लूंगा। देखो बैंक ने मुझसे बिल और नोटिंग चार्जेस का पैसा पे करा, एट द टाइम कैश मैंने पे कर दिया। अब मैंने कैश पे करा तो देखो कैश एंट्री आ गई। जो एट द टाइम कैश पे कर दे वही एंट्री कैश और बैंक दिखाएगा और कोई नहीं दिखाएगा। जो एंट्री कैश और बैंक करते वही दिखाएगा दोस्तों। मैंने अब बैंक को कैश दे दिया, बिल का अमाउंट भी दिया 50,000 प्लस 100 रुपए भी नोटिंग चार्जेस, अब वो मैं आपसे ले लूंगा। और जब मैं आपसे लूंगा तो भाई बीआर कहां से आया इधर, बैंक मुझे बीआर वापसी करेगा, मैं बीआर आपको दूं, क्या करूंगा सर बीआर का करेंगे क्या, जब बीआर तो तब सही होता जब पैसा आ रहा होता। अब तो डिस्काउंट हो गया, जैसे ही बिल डिस्काउंट हो जाता है तो बीआर कैंसिल, बीआर खत्म, बीआर कुछ नहीं है, अब बीआर का कोई लेन देन नहीं है, बीआर के हटाओ सारे बीआर को। तो बैंक ने मुझे बीआर वापसी करा, मैंने कहा बीआर क्या करूंगा, बीआर को हटाओ, बैंक आप कैश पकड़ो और मैं आपसे ले लूंगा पैसे, मैं आपको डेटर बना लूंगा, तो एंट्री पास होगी। आप कहोगे बिल्कुल ठीक, आप कहोगे सर ये देखो मैंने जो बीपी मैंने ऊपर क्रेडिट करा, अब मैं बीपी कैंसिल कर दूंगा, बीपी कैंसिल कर दूंगा किस अमाउंट से, बिल अमाउंट से, इसकी तो सेम एंट्री होगी हर केस के अंदर सेम अमाउंट। और सर नोटिंग चार्जेस का बटन मैं डालूंगा अपने ऊपर, क्योंकि नोटिंग चार्जेस एंड में मुझे पे करने हैं, ये नोटिंग चार्जेस का 100 रुपए हो गए। और टू अब मैं आपको दोबारा क्या बना लूंगा, ड्रॉअर को, मैं ड्रॉअर को क्या बना लूंगा, एक को दोबारा बना लूंगा, कितने से बनाऊंगा, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस से, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। जैसे इसने मुझे डेटर बनाया, देखो ना ये एंट्री और ये देखो भाई, जितना अमाउंट से ये बनेगा, जितना ये कहेगा, मैं कहूंगा भाई मुझे आपसे 50,000 100 लेने, तो आप भी तो ये कहोगे मुझे 50,000 100 देने हैं क्रेडिटर को, ड्रॉअर को, आ रहा समझ में नहीं आ रहा। तो देखो ये एंट्री, देखो बिल बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस ड्रॉअर, बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस ड्रॉअर। दोस्तों हर अमाउंट में जैसे हमने पहले भी सीखा था ना, ड्रॉइंग के केस में सेम एंट्री होती है चारों केस में, इसमें भी सेम एंट्री होगी चारों केस में, एक केस में बदलेगा नहीं। क्लियर है नहीं है, दो केस मैंने आपको सिखाए, दो केस में आपको मैंने सिखाया, और तीनों लास्ट में मैं इनको तीनों को बाद में मैं इनको क्या करूंगा, तीनों को मर्ज कर दूंगा, मर्ज इन द सेंस तीनों को एक बार समरी में सीखेंगे। समझ में आया। तो लेन देन कैसा हुआ, बैंक मुझसे लेगा मैं आपसे लूंगा, तो मैंने एंट्री क्या पास कर दी, मैंने अपनी बुक में मैंने आपको डेटर बना लिया, बैंक को कैश देकर, सिंपल ऐसी एंडोर्समेंट का केस है। देखो ए ने 20 को माल बेचा तो बीआर इसके पास आ गया, बी इसके पास है, ए ने सी को बीआर दे दिया, अब बी सीआर इसके पास भेजा तो ये डिस्काउंट कर दिया इसने, अब सी वापसी से ले लेगा, सी पहले तो नोट रिपब्लिक के पास जाएगा, नोटिंग चार्जेस पे करेगा, नोटिंग चार्जेस पे करेगा, कैश दे देगा एट द टाइम, ये कैश, ये क्या लेगा, बिल अमाउंट प्लस कैश ले लेगा, ये क्या कहेगा आपने मुझसे लेना है मैंने इससे लेना है। अब ये क्या करेगा, ए क्या करेगा, ध्यान सुनना, ए क्या करेगा, ए सी को दोबारा क्रेडिटर बना लेगा। देखो सुनना, ए ने जब बीआर एंडोर्स करा था, पुरानी एंट्री सुनो, जब ए ने बीआर एंडोर्स करा था एंट्री क्या होगी, इसके पास बीआर चले गया था, और सी जो उसका क्रेडिटर था उसने कैंसिल कर दिया था, सी याद आ रहा है, सी जो उसका क्रेडिटर था उसने कैंसिल कर दिया था, और बीआर क्या करा, बीआर कैंसिल कर दिया था, बीआर खत्म हो गया था क्योंकि बीआर चले गया था। इसने क्या करा था, सी ने इसने कहा था भाई बी पे बीआर आया, और मेरा जो ए डेटर था जिससे मुझे ए से पैसा लेना था, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए से पैसा लेना था, अब ए को कैंसिल कर दिया। अब जब इसे इसके पास गया मांगने तो उसने डिस्काउंट कर दिया, अभी कहेगा ये रिवर्स एंट्री पास कर देगा, ये कहेगा भाई सुन इधर देख, इधर सुन, जो बीआर है वो बीआर मेरे कोई काम का नहीं है, मैं तुमको दोबारा डेटर बना रहा हूँ, मैं तेरे को दोबारा डेटर बना रहा हूँ, बीआर को कैंसिल कर रहा हूं और कैश से नोटिंग चार्जेस पे कर रहा हूं, ये इसने एंट्री पास कर दी। अब ये ए से कहेगा कि देख तू बिल भी देगा प्लस नोटिंग चार्ज भी देगा, जो मैंने ए जाएगा सी जाएगा, जिसके पास बीआर होता है वो जाता है नोटरी पब्लिक के पास, हमेशा ध्यान रखना। अगर बैंक के पास बीआर है तो बैंक नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, अगर सी के पास बीआर है और दोषी के पास वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, तो ए क्या करेगा, ए नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, ए नोटरी पब्लिक के पास जाएगा तो नोटिंग चार्जेस पे करेगा, बिल अमाउंट था दोनों को जोड़कर ए को दोबारा डेटर बना लेगा। मान लो ए 50,000 से डेटर थे तो 50,000 का बिल देकर डेटर खत्म कर दिया 50 के, ठीक है। अब डिस्काउंट हो गया, 50 से डेटर दोबारा बढ़ाए, पर जो नोटिंग चार्जेस पे करे वो बढ़ा दिए, ठीक है भाई दोबारा। अब ये कहेगा ठीक है सर मैंने आपको, आप मेरे क्रेडिटर तो मैंने आपको जैसे बीआर किया अपना क्रेडिटर कैंसिल कर दिया, मैं दोबारा आपको क्रेडिटर बना रहा हूं, दोबारा आपको क्रेडिटर बता रहा हूं, और किससे सर, प्लस बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस से, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस से क्रेडिटर बना रहा हूं आपको, ठीक है। बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि आपने नोटिंग चार्जेस पे करा, आपको मुझे 50, आप जरूर सुनो, दूसरे मुझे मत करना, सुनो ध्यान से, आप बी हो नहीं, आप सी हो और मैं ए, ठीक है। यहाँ कोई बी बैठा जिसने हमें पैसा देना, मैंने आपको बिल बीआर दिया, आपको बीआर क्यों दूंगा, क्योंकि आप मेरे क्रेडिटर होंगे, मैंने कहा भाई पैसे की जगह बीआर ले लो, आपने कहा ठीक है, आपने कहा आपने एंट्री करी बीआर अकाउंट डेबिट, मेरे पे बीआर आया, आपने एंट्री करी बीआर अकाउंट डेबिट, और टू मेरे को जो डेटर बनाया हुआ था पहले से मुझे पैसा लेना था, आपने कैंसिल कर दिया, और मैंने क्या करा, मेरे अकाउंट में जो आप क्रेडिटर दिख रहे थे मैंने आप क्रेडिटर को कैंसिल कर दिया और बीआर को दिया, ये एंट्री बात करी, क्रेडिटर कैंसिल और बीआर को दिया। अब बिल डिसऑनर हो गया तो आपने क्या करा सर, आपने कहा बीआर कैंसिल कर दिया कि बीआर कोई काम का है ही नहीं अब, और आपने मुझे वापस लेटर बना लिया, अगर नोटिंग चार्जेस पे करा तो नोटिंग चार्जेस के साथ डेटर बना लिया, आपने कहा देखो आपने वापस डेटर बना लिया एक को मुझे, पर बिल अमाउंट पर नोटिंग चार्ज भी खींच लोगे मेरे से,
क्योंकि आपका बटन नहीं पड़ेगा, और मैं वैसे खींच लूंगा बी से, मेरे भी बटन नहीं पड़ेगा। और बीआर क्या करेगा, बीआर को कैंसिल कर दिया आपने, और जो सर कैश बीआर नोटिंग वो अपने पे कर, ये एंट्री आपके पास नहीं करी। और मैंने क्या करा, मैंने कहा अच्छा आपने मुझे वापसी क्रेडिटर बना लिया 50,100 से, तो मैं भी आपको वापसी क्रेडिटर बना लूंगा 50,100 से। जो मैंने क्रेडिटर कैंसिल करके दोबारा क्रेडिट करूंगा भाई, क्योंकि बीआर दिया था ना, बीआर की वजह से क्रेडिट कर। अब बीआर का पैसा आता तो ठीक बात थी, बीआर का पैसा जब आया नहीं तो किस बात की क्रेडिटर, अब क्रेडिटर कैंसिल कर देंगे। अब जब सी को कैंसिल कर देंगे ना दोस्तों, सी को कैंसिल करने के बाद क्या होगा, सी को कैंसिल कर देंगे। सी को जो कैंसिल कर दिया था, क्रेडिटर को जो खत्म कर देते बीआर देने का, अब बीआर को कोई वैल्यू नहीं है, बीआर का पैसा आ नहीं रहा, तो बीआर कैंसिल करा, और सी जो क्रेडिटर कर कैंसिल कर देता डेबिट कर गया, उसको दोबारा बना लो। और बताओ, मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने मुझे डेटर बनाया, मैंने आपको क्रेडिटर बना लिया। मैं कहूंगा कि मुझे अब आपको दोबारा पैसा देना है 50,000 रुपए और प्लस 100 रुपए। अब कहोगे आपने मुझे दोबारा पैसा देना है, मैं कहूंगा, अब मैं कहूंगा ये 50,000 100 रुपए मैं क्यों दूं, मैंने तो बी को भेजा था, अब मैं बी से मांग लूंगा, तो मैं बी को डेटर बना लूंगा। देखो एंट्री सुन, यहां देने हैं, यहां से लेकर बी से लूंगा आपको दूंगा, बी से लूंगा आपको दूंगा, आप मुझसे ले लोगे और आपका कैसा आ जाएगा। तो आप मुझसे लोगे तो मैं मीडिएटर क्या एंट्री पास करेगा, बी से लेगा तो बी को बना लिया डेटर, और आपको देना है तो आपको बना ले क्रेडिटर। दैट इज द केस ऑफ एंडोर्समेंट, इफ द बिल इज एंडोर्स्ड। व्हेन केस नंबर 3, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, when bill is endorsed and it's dishonored, बिल एंडोर्स होने के बाद क्या हो गया दोस्तों, डिसऑनर हो गया। और ये इसका एग्जांपल है, एग्जांपल यहां दे रखा है, ठीक है भाई, एग्जांपल उतारने हैं तो उतार लेना, ये उतार लेना से आपको मन समझ में आएगा। अगर आपको पहले आपका अच्छा बिल अगर चाहिए तो मत उतारो मेरी तरफ से, बट अगर आप एग्जांपल उतारोगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा दोस्तों, जितना आप एग्जांपल उतारोगे अपना समझ में आएगा आपको। अब बताओ क्या एंट्री पास करेंगे, मैंने कहा सिंपल एंट्री है। ए क्या करेगा, ड्रॉर की एंट्री पास करेगा। मान लो ये ए है, देखो ड्रॉइंग की एंट्री तो सेम होगी, ड्रॉइंग की तो एक एंट्री हो रही, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये बीपी को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, और ये ए को ड्रॉर को वापसी क्या बना लेगा, क्रेडिटर बना लेगा। ये एंट्री पास होगी, सेम एंट्री चारों के सेम एंट्री होगी, क्योंकि नोटिंग चार्ज का बर्डन इस पे जाएगा, खर्चा ये मानेगा नोटिंग चार्ज। अब ए सुना, ए कहेगा कि भाई मुझे एंडोसी को पैसा देना है आप, क्योंकि बिल का तो कोई बिल दिया था, उसका तो कोई फर्क पड़ा नहीं, उसको तो खराब हो गया, डिसऑनर हो गया। अब एंडोसी को पैसा देना, एंडोसी सी को पैसा दूंगा किसने, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस के साथ, क्योंकि उसने गेस करा होगा, नोट पब्लिक के पास गया होगा। अब एंडोसी को पैसा देना है, पर ये पैसा अपनी जेब से भरूंगा या बी से लूंगा, सर बी से लूंगा, तो बी को क्या बना लूंगा, ड्रॉइंग को क्या बना लेंगे सर, डेटर बना लेंगे, वापसी क्या बनाएंगे, डेटर, और बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। सब एक चीज बता रहा हूँ, किसको क्या बनाएंगे, किसको एंडोसी को बनाएंगे क्रेडिटर वापसी, रिक्रेडिटर बना देंगे दोबारा, और ड्रॉइंग को बनाएंगे डेटर वापसी, क्योंकि बीआर इशू करने पे दोनों को कैंसिल कर दिया था, डेटर जो थे वो कैंसिल कर देते, क्रेडिटर जो कैंसिल कर देते। अब बीआर जो वैल्यू खत्म हो गई, जो डिसऑनर हो गया, अब दोबारा डेटर ड्रॉइंग को दोबारा बी को कहूंगा भाई ला भी पैसे निकाल दे मेरे भाई अब, और ये पैसा मेरे को जो देगा मैं सी को दे दूंगा, क्योंकि सी मेरा क्रेडिटर कब से है, ठीक है, तेरा ही बिल दिया था मैंने उसको। ये एंट्री पास होगी एंडोसी केस पे, और लास्ट केस और डिसऑनर खत्म हो जाएगा कच्चा, ठीक है भाई, ध्यान सुनना। केस नंबर 4 समझ में आया, ये नहीं आया, समझ में आ गया। मुझे एंडोसी को मैंने बीआर दिया, एंडोसी मुझे अपना डेटर बना लेगा, मैं कहूंगा एंडोसी मुझे आपको पैसा देना है, और ये जो पैसा मुझे आपको देना है ये पैसा मैं ड्रॉइंग से लूंगा, तो ड्रॉइंग को डेटर बना लिया, एंडोसी क्रेडिटर बना लिया, ये एंट्री पास होगी विद नोटिंग चार्जेस, क्योंकि एंडोसी ने जो एंडोसी को उसने केस करा होगा तो नोटिंग चार्जेस पे करा, वो मेरे से लेगा, मैं आपसे ले लूंगा, आप एंट्री पास करेंगे। क्लियर है नहीं? और केस नंबर 4 क्या है, व्हेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन, व्हेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन and when bill stand for collection and it dishonored and it's dishonored, बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया और वो क्या हो गया दोस्तों, डिसऑनर्ड हो गया। बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया, वो क्या हो गया दोस्तों, डिसऑनर्ड हो गया। अब इस केस के अंदर पहली एंट्री सिखाओ मुझे क्या थी, जब मैंने बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया था, मैंने कहा बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन, BSFC लिख रहा हूं, बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन को, ठीक है। और तो मैंने क्या कहा था, बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन को टेम्परेरी एसेट मान लिया था, और टेम्परेरी एसेट मार के मेरे पे बीआर चले गया था। ड्रॉइंग का छोड़ो, ड्रॉइंग की बुक में क्या था, मेरे पे बीआर चले गया था, ये एंट्री पास करी थी। ये बिल किसके पास गया, बैंक के पास, और बैंक अब अलग अलग जाके कलेक्शन करेगा, कोई बंदा देगा कोई बंदा नहीं देगा, जो नहीं दिया और उसके केस में जाओ, अगर जिस बंदे ने दे दिया तो वो तो मैं कैश वाली एंट्री कर दूंगा, क्या कहूंगा, अगर जिस बंदे ने पैसे दे दिए कहूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन को एसेट को कैंसिल कर दूंगा, ये एंट्री कहूंगा ना, एसेट कैंसिल। अगर कोई बंदा कैश मुझे देता है, बट अब क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, अब बंदों ने कैश ही नहीं दिया। अब जब कैश नहीं दिया तो अब एंट्री क्या होगी, ड्रॉअर की बुक में, ड्रॉअर की बुक में एंट्री क्या होगी, बोल कहेगा भाई बीआर ड्रॉइंग की बुक में तो एक एंट्री की सेम होगी, क्या होगी, सेम हो, बीपी अकाउंट डेबिट
बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, ठीक है भैया एंट्री होगी। पर ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री होगी, ड्रॉर की बुक में, ड्रॉर की बुक में ध्यान सुनना एंट्री क्या होगी, ड्रॉर की बुक में एंट्री होगी मेरे भाई, ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री होगी, ध्यान सुनना, ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री होगी, ड्रॉर की बुक में यह एंट्री होगी कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो बैंक को दिया था रखने के लिए और कलेक्शन करने के लिए, बैंक ने वापस लाकर बोला कि भाई तुम्हारा बिल कलेक्शन नहीं हुआ, तुम लेके चले जाओ अपना बिल, किसने पैसा नहीं दिया तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने आपको टेम्परेरी एसेट बनाया था, मेरे को पैसा आ जाएगा तो कैंसिल कर दूंगा, नहीं आया तो तब भी कैंसिल करना पड़ेगा, बैंक को क्या लेन देना इससे, बैंक को कैंसिल कर देंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब इस केस के अंदर बैंक नोटिंग पब्लिक के पास नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक ने सिर्फ, बैंक का काम, बैंक ने पैसा थोड़ा दिया था, बैंक ने डिस्काउंट थोड़ा करा था, बैंक ने तो क्या करा था, बिल लिया था, उसके बिहाफ पे कलेक्शन करा था, बस उसका काम कलेक्शन करा था, देता है ठीक, नहीं देता बिल उठाकर वापस पटक दूंगा अकाउंट होल्डर के पास, हमारा कोई लेन देना नहीं है, बैंक का कोई लेन देना नहीं है, बैंक आपके, आप मान लो आप बैंक को, मैंने कहा बैंक भैया आपने इसको क्या करना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दे देना, आपने अलग अलग बैंक को भेज दिया, इसको वहां से बिल फंड कलेक्शन के लिए आया नहीं, पैसा आया नहीं, आप बैंक से वापस आया, आपने मुझे पकड़ा दिया, आप कोई नोटिंग चार्जेस पे नहीं करोगे। दोस्तों नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, ध्यान सुनना, एट द टाइम नोटरी पब्लिक के पास कौन जाता है, दो जने जाते हैं, एक एंडोसी एक बैंक, जब डिस्काउंट कराया हो, और कब ड्रॉर जाएगा, एक जब बिल उसके पास रहा था डिटेन, और दूसरा जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए गया। बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब ही समझ लो, बिल दिया है, बैंक कलेक्शन करेगा तो पैसा दे देगा, कलेक्शन नहीं हो तो बिल उठाकर दे देगा, ठीक है। अब जब बिल उठाकर दिया तो मैं कहूंगा बिल का करना क्या है, बिल को साइड फेंको, और मैं ड्रॉर को हर केस के अंदर देखो, जब भी दोस्तों डिसऑनर होता है, हर केस के अंदर ड्रॉई को जो बी बंदा है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ड्रॉई को हर बार डेटर बना लेता हूं, ऑब्वियस सी बात है, जब डिसऑनर होगा मैं ड्रॉई को वापस डेटा क्रिएट कर दूंगा, और बिल एंड कलेक्शन तो एसेट मानी थी, बैंक का काम खत्म हो गया, पैसा आता तो दे देता, नहीं आता तो बिल फेंक के दे दिया तो मेरे को, बैंक का काम तो एसेट कैंसिल कर देंगे। और अब नोटरी चार्जेस के पास मैं जाऊंगा, नोटरी पब्लिक के पास मैं जाऊंगा तो कैश में पे करूंगा। अब क्योंकि कैश मैंने पे करा तो देखो अलग से शो हुआ कैश बैंक, इसमें अलग से शो क्यों नहीं करा, इसमें अलग से होगा, इसका लॉजिक समझो सर, इसका अलग से लॉजिक समझो। एंडोसी ने नोटरी पब्लिक के पास गया, एंडोसी ने कैश पे करा, उसने मेरे को डेटर में जोड़ के दे दिया मुझे, देखो ना डेटर में जोड़ के दे दिया, क्योंकि इधर मैंने नहीं, इधर ड्रॉर ने पे नहीं करा नोटिंग चार्जेस, हाँ वैसे इनडायरेक्टली तो ड्रॉर ने भी पे करा है, फिर ड्रॉ ही जाएगा, पर कैश किसने दिया, जेब से निकालकर एंडोसी ने मुझे डेटर में जोड़कर दे दिया, मैंने उसको क्रेडिटर में जोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है ले लेना भाई, देंगे तो सही, ठीक है भाई, समझ में आया आपको कि आप यहाँ पर लिख दो एंडोसी लिख दो बिल और टू कैश एंड बैंक कर दो, ये गलती कर दोगे आप। मैंने कहा ना, आप समझो, एंडोसी गया नोटरी पब्लिक के पास जाकर उसने एट दैट कैश करा, तो यहाँ पे टू कैश करके वो देगा, और ये मेरा पैसा मेरे को ए में जोड़ देगा, डेटर में जोड़ देगा, और डेटर में इसको क्रेडिटर में जोड़ देगा, ठीक है भाई। ये लो भाई कैश बैंक, ये एंट्री पास करेंगे और कहूंगा सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन कैंसिल कर देंगे, वो तो तब भी करना था, आए या ना आए पैसा, ड्रॉई जो बिहार वापसी आया इसको कैंसिल हटाऊंगा और कहूंगा ड्रॉई आप वापस लेटर बन गए, और कैश बैंक से मैंने क्या दिया, नोटिस पब्लिक दिया, और आप ही कैश बैंक क्या करोगे, आप कहोगे सर आप क्या कहोगे, मैं एंट्री पास कर ही देता हूं, आप पता क्या कहोगे, आप कहोगे बीपी को कर दोगे डेबिट, नोटिंग चार्जेस को कर दोगे डेबिट, और टू सर क्या कहोगे, ड्रॉर अकाउंट को कर दोगे, ड्रॉर अकाउंट कर देंगे, क्रेडिटर मार देंगे इसमें। और कितने से क्रेडिटर मारेंगे, अगर मान लो बिल 50,000 का तो 50,000 100 50,000 100 50,000 100 50,000 100 क्लियर है। और एंड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर, पूरे डिसऑर्डर के कंसेप्ट में ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एक ही एंट्री पास होगी, ध्यान देना, पूरे डिसऑर्डर के कंसेप्ट में ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एक ही एंट्री पास होगी। एक समरी बनाऊंगा, क्विक रिवीजन करूंगा, जल्दी से करूंगा, सिर्फ डिसऑर्डर की एंट्री पास करूंगा, सिर्फ डिसऑर्डर की समरी, सिर्फ समरी बनाएंगे, और मैं सिर्फ इसकी एंट्री पास नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें चारों केस में इसकी एंट्री सेम ही होनी है मेरे दोस्त, चारों केस में इसकी एंट्री सेम ही होनी है, ड्रॉर की एंट्री, पहले मैं ड्रॉर की बुक में एंट्री पास करता हूँ, ठीक है, मैंने कहा ड्रॉर की बुक, ड्रॉर है मेरा, अगर बिल रिटेन रहा, केस नंबर 1 लिख रहा हूं, अगर बिल रिटेन रहा तो क्या होगा, ड्रॉर के पास ही रहेगा, तो कहेगा ड्रॉई को वापस डाटा बना लो और बीआर कैंसिल कर दो, ये कहेगा। केस नंबर 2, अगर मैंने क्या करा हो, अगर मैंने डिस्काउंट करा लिया हो तो क्या होगा, मुझे बैंक को कैश देना पड़ेगा, क्या बैंक को मुझसे पैसा मांगेगा, बैंक को कैश दे दिया और ड्रॉई को दोबारा डेटर बना लिया। केस नंबर 3 क्या होगा, केस नंबर 3 होगा एंडोसी मुझसे पैसा मांगेगा, तो मैं कहूंगा एंडोसी को मैंने क्या कर लिया, एंडोसी को मैंने वापस क्रेडिटर बना लिया और ड्रॉई को फिर दोबारा डेटर बना लिया। अब देखो जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अंदर क्या होगा, मैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, कैश और बैंक से मैं पेमेंट कर दूंगा, और कैश और बैंक से यहाँ पे तो नोटिस चार्ज पे करेंगे, यहाँ भी कैश और बैंक से पेमेंट करेंगे, और कैश और बैंक से पेमेंट करने के बाद मैं फिर ड्रॉई को क्या बना लूंगा, फिर ड्रॉई को डेटर बना लूंगा।
हर केस के अंदर ड्रॉय डेटर है दोस्तों, हर केस के अंदर ड्रॉय डेटर है। अब अगर ध्यान दे तो हर केस के अंदर ड्रॉय डेटर है। और अगर ये ध्यान दे तो अलग से नोटिंग चार्ज का पेमेंट, देखो ड्रॉय डेटर ड्रॉय डेटर ड्रॉय डेटर, जब जब डिसऑर्डर होगा ड्रॉय डेटर होगा। और दूसरा केस क्या है, कैश और बैंक। नोटिंग चार्जेस के अलग से कैश और बैंक कौन दिखाएगा, सिर्फ दो जने दिखाएंगे। यहाँ नोटिंग चार्जेस अलग से जुड़ आता है, यहाँ ये नोटिंग चार्जेस अलग से आता है, ठीक है। और यहाँ पर बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस आता है। यहाँ पर भी क्या होता है, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस एंडोस के केस में। और यहाँ पर क्या आएगा, बिल अमाउंट आएगा और यहाँ पर नोटिंग चार्जेस अलग से आएगा। दोस्तों यही तो कंसेप्ट है। और अगर मैं कहूं ड्रॉय की बुक में क्या एंट्री होगी, तो ड्रॉय की बुक में तो चारों ही केस के अंदर एक ही एंट्री पास होगी। बता दो अब तो रट गई होगी। बीपी को कैंसिल करेंगे, अब बीपी कोई काम का नहीं है, नोटिंग चार्जेस पे करेंगे और जो ड्रॉर होगा हर केस के अंदर ड्रॉर को डेटर बना देंगे, ड्रॉर को क्रेडिटर बना देंगे। क्या बना लेंगे सर, इसको क्रेडिटर बनाएंगे, लायबिलिटी बन जाएगी। क्लियर। ये बिल अमाउंट आएगा, ये बिल अमाउंट आएगा, ये नोटिंग चार्जेस आएगा और ये बिल प्लस नोटिंग चार्जेस से डेबिट क्रेडिट बन जाएगा। उसके बाद तो लास्ट में बताता हूँ, नोटरी पब्लिक के पास जाकर ना बंदा पैसा देता ही है, हालत खराब कर देते हैं उसके। नहीं तो उसकी एसेट बेच कर ना उससे पैसा लिया जाता है, उसके घर का सामान बेचकर उससे पैसा दिया जाता है, पर पैसा जरूर देता है। अब ये मत समझना कि डिसऑनर हो गया पैसा, ये डेटर बना रहे हैं, डेटर तो बना रहे हैं भाई। बस एक केस में पैसा नहीं आएगा, अगर वो कोर्ट द्वारा इंसॉल्वेंट करा गया है। वो कोर्ट के पास गया और कोर्ट से कहा सर मुझे इंसॉल्वेंट बोल दो, मेरे पे पैसा बिल्कुल नहीं है, मुझे इंसॉल्वेंट। अगर कोर्ट ने उससे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया दोस्तों, तब किसी हालत में पैसा नहीं, कोई नहीं दे सकता। बट अगर वो इंसॉल्वेंट नहीं है तो पैसा आएगा नहीं, फिर तो पैसा आएगा, पक्का आएगा, नोटरी पब्लिक लेकर दिला देगा। बट अगर कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है तो किसी पे दम नहीं है उससे पैसा निकलवाने के लिए, और कोई पैसा नहीं करवा सकता। इंसॉल्वेंट का मतलब ही होगा उसके पास पैसा नहीं है, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट, अब वो पैसा नहीं है। और ड्रॉर जो अपने ये जो डेटर बनाया ना हर केस के अंदर, ये हर केस के अंदर डेटर बनाया ना, हर केस के अंदर जो डेटर बनाया वो बैटअप बन जाएगी अगर वो पैसा इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है भाई, तो ये था डिसऑनर का कॉन्सेप्ट। अगली क्लास पे इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चलेंगे। बस अब खत्म से होने लग गया बिल ऑफ एक्सचेंज, बस ज्यादा नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। 3 कॉन्सेप्ट क्या होगा अगली क्लास में, क्वेश्चन, अगली उससे अगली क्लास में कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन। क्या ऐसा होगा कि अगली क्लास में कॉन्सेप्ट, अगली क्लास में क्वेश्चन होंगे डिसऑर्डर के पूरे, कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट नंबर 3, उसके भी आपका क्वेश्चन उसी दिन कॉन्सेप्ट 4 क्योंकि छोटा है वो, फिर क्वेश्चन, और उसके बाद एकोमोडेशन बिल अगर आपके सिलेबस में होगा तो कराऊंगा, नहीं होगा तो एक हल्का सा टच देकर आपको खत्म कर। क्लियर है नहीं है? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थोड़ी बड़ी सी क्लास होगी और मजा आ गया आज की क्लास में क्योंकि एक अच्छा हो गया कि डिसऑर्डर हो गया। पता है आपको क्या करना है, अगर आपको हल्का सा भी आपको चाहते हो ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज ढंग से सीख लो, अभी क्या करो, शुरू से जहां तक मैंने क्लास कराई थी जनरल एंट्री जहां शुरुआत करती वहां से एंट्री लिखना चालू करिए। ये मैच्योरिटी की एंट्री लिखना, मैच्योरिटी टाइम पे पेमेंट हो गई तब एंट्री क्या होगी, और जब डिसऑनर हो जाता है तब एंट्री क्या होगी। अगर आप चीजों को समझोगे ना तभी बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट 3 और 4 आएगा ना तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर में सारे कॉन्सेप्ट होंगे, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, आज क्लास में इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।